हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एमडी सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 9वीं गणित का अध्याय 2 बहुपद का प्रश्नावली 2.3 पढ़ेंगे। इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले हम लोग इस प्रश्नावली का थोड़ा सा परिचय कर लेंगे कि इस प्रश्नावली में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, जिससे हम लोगों को प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद मिलेगी। तो आइए पहले हम लोग इस प्रश्नावली का परिचय कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इस प्रश्नावली में हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड प्रमेय क्या होता है, इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है। फिर हम लोग पढ़ेंगे द्विघाती बहुपदों का गुणनखंड याद करना, और साथ ही साथ पढ़ेंगे हम लोग त्रिघाती बहुपदों का गुणनखंड याद करना। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं गुणनखंड प्रमेय होता क्या है। आप लोग देख सकते हैं गुणनखंड प्रमेय क्या होता है, लेकिन एक मिनट आप लोग रुक जाइए, इस प्रमेय को बिल्कुल मत देखिए। इस प्रमेय को पढ़ने से पहले आप लोग ये बताइए कि गुणनखंड से आप लोग क्या समझते हैं। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि क्या 2 10 का गुणनखंड है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, ये ऐसा गुणनखंड है कि नहीं है। आप लोग बोलेंगे सर 2 10 का गुणनखंड है। क्यों है? क्योंकि 10 से 10 जो है हमारा 2 से विभाजित होता है। तो इसको अगर हम लोग विभाजित करें तो क्या हो जाएगा, ये 2 5 10, ये आ गया 0। फिर अगर मैं आप लोग से फिर पूछूं कि क्या 2 हमारा जो है वो 11 का गुणनखंड है, तो आप लोग बोलेंगे नहीं सर 2 11 का गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो 11 है वो 2 से विभाजित नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग इसको अगर भाग दे करके देखें तो 2 से 11 को अगर हम लोग भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 5 10, कितना बचा यहाँ 1, तो ये तो इससे भी विभाजित हो गया। तो ये 2 11 का गुणनखंड क्यों नहीं है। तो आप इससे हम लोग को क्या समझ में आया कि कोई भी संख्या, किसी भी संख्या का गुणनखंड कब होता है, जब उसको भाग देते हैं तो शेषफल 0 आता है, तो वो क्या हो जाता है, उस संख्या का गुणनखंड हो जाता है। अगर शेषफल में 0 के अलावा कोई और संख्या है तो जो दिया गया संख्या है वो उस संख्या का गुणनखंड नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे 2 जो है हमारा 11 का गुणनखंड नहीं है और 2 10 का गुणनखंड है। अगर इसी तरह से हम लोग अगर देखें तो 3 जो है वो 15 का गुणनखंड है। क्यों है? क्योंकि जब हम लोग 15 को 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 5 में 15, शेषफल 0 आ गया। और यही 3 को अगर हम लोग 3 से हम लोग 16 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 5 15, 1 क्या बच गया हमारा, शेषफल बच गया। तो इससे क्या प्रूफ हुआ है कि जो 3 है वो 16 का गुणनखंड नहीं है। अब हम लोग गुणनखंड पर में यहाँ पे ध्यान दीजिए कि किसी बहुपद px का कोई बहुपद x - a गुणनखंड होगा। यानी कोई बहुपद हमको दिया हुआ है px, और फिर आगे कह रहा है कि कोई बहुपद x से इसका गुणनखंड होगा। यानी px का x - a ये क्या है, इसका गुणनखंड होगा। कब होगा? यदि px को x - a से भाग देने पर उनका शेषफल pa 0 होगा। यानी इसी चीज़ को यहाँ पे ये शब्दों में लिखा है। ये जो मैं आपको बताया हूँ ना, ये बिल्कुल आसान भाषा में आप लोग को मैं यहाँ पे समझाया हूँ। बुक में आप लोग देखिएगा तो थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग को समझने में कन्फ्यूज़न होगा क्या लिखा हुआ है। बिल्कुल आप लोगों को मैं आसान भाषा में इसको समझाया हूँ कि अगर हमारे पास कोई बहुपद px है तो उसका गुणनखंड कोई दूसरा बहुपद x - a होगा। कब होगा? यदि px को x - a से भाग देने पर उनका जो शेषफल है, जिसको हम लोग pa कहेंगे, वो 0 होगा। इसको आप लोग ऐसे समझिए, जैसे ये हमारी क्या हो गया, भाजक भाज्य भागफल, और जो हमारा नीचे बचता है वो क्या कहते हैं, शेषफल। तो गुणनखंड प्रमेय हमको क्या कहता है कि कोई बहुपद px, ये मानिए ये जो हमारा भाज्य है ये हमारा क्या है, px है। कोई बहुपद x का गुणनखंड होगा, मतलब किसी बहुपद px का कोई बहुपद x से गुणनखंड होगा। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, x - a मान लेते हैं। ये हमारा दूसरा बहुपद है। तो क्या कह रहा है, कब होगा, जब px x - a से भाग देने पर उनका शेषफल pa 0 होगा। यानी जब इसका जो शेषफल है इसको क्या बोल रहा है, pa, ये जब 0 होगा तो ये जो हमारा भाजक है ये भाज्य का क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग को भागफल से कोई लेना देना नहीं है। अब समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखिए। अगर हमारा भाजक भाज्य का गुणनखंड तभी होगा जब हमारा शेषफल 0 आता है। यही हमको क्या कहता है, गुणनखंड प्रमेय कहता है।
अब इसको आप लोग एक एग्जाम्पल से समझिएगा तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल में हम लोगों को दिया हुआ है क्या, बहुपद x प्लस 2 बहुपद x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का गुणनखंड है। अब हम लोग को पता करना है कि ये जो बहुपद है इस बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है। तो अभी हम लोग गुणनखंड प्रमेय से क्या पढ़ें कि जब कोई भी बहुपद, किसी भी बहुपद का गुणनखंड कब होगा, जब उससे हम लोग भाग देंगे, जब भी हम लोग भाज्य को भाजक से भाग देंगे, जब उनका शेषफल 0 आ जाएगा तो वो क्या है, उसका गुणनखंड होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, px क्या दिया हुआ है, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं px बराबर x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और दूसरा बहुपद क्या दिया हुआ है, x प्लस 2। अब हमको ये पता करना है कि क्या ये जो बहुपद दिया हुआ है x प्लस 2 इस बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका शेषफल हम लोग को ज्ञात करना पड़ेगा। अगर शेषफल 0 आ गया तो ये बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड हो जाएगा। अब आप लोग बोलेंगे सर शेषफल कैसे ज्ञात करते हैं, तो ये भी बिल्कुल आसान है, इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा हम लोगों को स्टेप नहीं करना पड़ेगा, बस कुछ नहीं करना है। ये जो हमको जो भाजक जो है हमारा, इसको हम लोग क्या करेंगे, 0 के इक्वल कर देंगे। इसको जब 0 के इक्वल कर देंगे तो यहाँ से हम लोग को x का मान आ जाएगा, उस x के मान को हम लोग इस बहुपद में रख देंगे, और इस बहुपद में रख करके जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो भी हमारा वहाँ पे वैल्यू आएगा वही हमारा क्या होगा, शेषफल होगा। अगर वो वैल्यू 0 आ गया तो ये बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड हो जाएगा। इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो बहुपद दिया हुआ है इसको हम लोग 0 के इक्वल करेंगे। तो इसको करते हैं x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, -2 आ गया। अब इस x के वैल्यू को हम लोग इस बहुपद में रख देंगे। तो इसको हम लोग लिख देते हैं बहुपद px में x बराबर -2 रखने पर क्या हो जाएगा, ये p-2 बराबर -2 का घात में 3 प्लस 3 -2 के घात में 2 प्लस 5 गुणा में -2 प्लस 6। यही होगा, जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे हम लोग -2 रखे और उसके घात में जो संख्या थी वो संख्या रख दिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 के घात में 3 है। एक चीज़ याद रखिए, अगर कोई संख्या हमको माइनस में दिया हुआ है, कोई भी संख्या जैसे 1 2 3 कुछ भी मान लीजिए, और उसके घात में अगर विषम संख्या है तो वो जो उनका जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस में ही आएगा। किस में आएगा, माइनस में आएगा। और अगर कोई संख्या हमको माइनस में दिया हुआ है और उसके घात में कोई सम संख्या है जैसे 2 4 6, तो उनका गुणनफल किस में आता है, हमेशा प्लस में आता है। इस चीज़ को आप लोग अपने ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, -2, और 2 का क्यूब कितना होता है, 8, 2 दूना 4 दूना 8, और ये माइनस है, इससे घात में विषम संख्या है तो ये कितना हो जाएगा, -8। इसके बाद प्लस यहाँ पे 3 हमारा सही है, और इसके साथ यहाँ पे कितना है, -2 के घात में 2। ये कैसा है संख्या, हमारा सम संख्या है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, और ये किस में आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा। प्लस ये 5 है और ये -2, इसको हम लोग ऐसे ही उतार देते हैं, +6। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, ये -8, और ये 3 गुणा में 4 कितना हो गया, 4 तिया 12, और ये 5 दूना 10। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, माइनस प्लस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है। तो ये हो गया -10 प्लस का 6। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जा रहा है, -8 और -10, -18 प्लस 12 और प्लस 6 कितना हो गया, प्लस का 18। ये कितना आ गया हमारा, 0। p-2 कितना आ गया, 0। और यही हमारा क्या होता है, यही हमारा PA होता है, शेषफल यही होता है। तो यहाँ पे हमारा शेषफल 0 आया है, इसलिए जो ये x प्लस 2 है ये इस बहुपद का क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। तो हम लोग लिख लेते हैं, चूंकि शेषफल 0 है अतः गुणनखंड प्रमेय से x प्लस 2 बहुपद px, इसको बार बार हम लोग इतना पूरा नहीं लिखेंगे ना, इसको हम लोग px मान लिए हैं तो बस px यहाँ पे लिखेंगे, px का गुणनखंड होगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया।
एक बार इसको आप लोग फिर से समझ लीजिए कैसे हुआ। देखिए हम लोग को जो बहुपद दिया हुआ था एक बहुपद, और इसको क्या हम लोग को यहाँ पे पता करना था कि इस दिए गए बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम लोग px मान लिए और फिर क्या करेंगे, ये जो हमको गुणनखंड ज्ञात करने के लिए मतलब चेक करने के लिए बोला है, इसको हम लोग क्या करेंगे 0 के बराबर रख लेंगे। यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा। इस x के मान को हम लोग इस px में रख देंगे। px में रख करके जब सॉल्व करेंगे जो भी हमारा शेषफल आएगा, अगर शेषफल शून्य होगा तो गुणनखंड के प्रमेय से ये क्या हो जाएगा, ये दी गई बहुपद का गुणनखंड हो जाएगा। और अगर यहाँ पे शून्य के अलावा कोई दूसरा भी संख्या आया तो वो गुणनखंड नहीं होगा। इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोग को कह रहा है, क्या बहुपद x प्लस 1 बहुपद x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का गुणनखंड है। इसको हम लोग को पता करना है। अब इसको हम लोग कैसे पता करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग इसको px मान लेते हैं, है ना, लिख लेते हैं जो हम लोग को दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, px बराबर x का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब आप लोग ये मत पूछिएगा सर इसको हम लोग px क्यों ले रहे हैं, क्योंकि किसी भी बहुपद को हम लोग किससे शो करते हैं, px से शो करते हैं। और दूसरा बहुपद हमको क्या दिया हुआ है, x प्लस 1। अब हमको इसमें जांच करना है कि क्या x प्लस 1 इस बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है। तो हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले x प्लस 1 को हम लोग x प्लस 1 को 0 के इक्वल कर लेंगे। यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, x का वैल्यू मिल जाएगा। कितना गया x का वैल्यू, -1 आ गया। इधर प्लस का 1 था, इधर आया -1 हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद x के इस मान को हम लोग px जो बहुपद px है इसमें रख देंगे। तो हम लोग लिख देते हैं x के मान को बहुपद px में रखने पर जब x के मान को इस px में हम लोग रख देंगे तो क्या हो जाएगा, p-1 बराबर x के घात में क्यूब है यानी -1 के घात में 3 प्लस एक्स का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर प्लस x यानी -1 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा, इसके घात में कैसी संख्या है, विषम संख्या। हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी ऋणात्मक संख्या के घात में जब विषम संख्या रहता है तो वो किस में आता है, ऋणात्मक में भी आता है। तो ये क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है, प्लस यहाँ पे कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो ये क्या हो जाएगा, -1 और -1 प्लस का 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और यहाँ पे प्लस है और ये माइनस में है तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो ये हो जाएगा -1 और ये प्लस का 1, -1 -2 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया, +2। तो ये हमारा कितना आ गया, 0। यानी जो हमारा p-1 आया यही हमारा क्या है, शेषफल है। और हम लोग गुणनखंड के प्रमेय से क्या जानते हैं, चूंकि इसको लिख लेते हैं यहाँ शेषफल शून्य है, इसलिए इसको लिख लेते हैं, इसलिए गुणनखंड प्रमेय से x प्लस 1 बहुपद px का गुणनखंड होगा। यही से क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे जो शेषफल है हमारा शून्य के अलावा अगर कोई दूसरी संख्या रहता है तो इसका शेषफल नहीं होता है। अब हम लोग का जो अगला टॉपिक था हम लोग उसको देख लेते हैं। द्विघातीय बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करना है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसमें जैसे हमको एक बहुपद दिया हुआ है, लिखा है px बराबर 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 का गुणनखंड ज्ञात करें। नाम से ही पता चल रहा है द्विघाती है, यानी इस बहुपद का घात कितना होगा, 2 होगा। अब इसमें हमको करना क्या रहता है कि जो बीच वाला जो संख्या है इसको 2 ऐसे भागों में हमको बांटना रहता है कि जब उन संख्याओं को हम लोग जोड़े या घटाएं तो जो संख्या दिया हुआ है यही संख्या है। और जब उन 2 संख्याओं का जब हम लोग आपस में गुणा करें तो बहुपद की जो पहली संख्या है और जो अंतिम संख्या है इनका गुणनफल है। नहीं समझ में आया, इसको आप लोग ऐसे समझिए, जैसे ये जो 17 है इसको ऐसे पदों में हमको 2 भागों में बांटना है कि जब उसको हम लोग आपस में गुणा करें तो बहुपद का पहला संख्या और अंतिम संख्या का गुणा जो होगा वो आए। इसमें बहुपद का पहला संख्या क्या है, 6 है और अंतिम संख्या क्या है, 5 है। तो इनका गुणा कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 30 आ रहा है।
तो हमको 17 को दो ऐसे भागों में बांटना है कि जब उसका हम आपस में जब गुणा करें तो 30 आ जाए, और जब जोड़े या घटाएं तो कितना आ जाए, खुद 17 आ जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो इनका गुणनफल आया है इसको हम लोग गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो 30 से गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 15, फिर ये 3 से चला जाएगा 5 बार में, 5 से जाएगा 1 बार में। अब यहाँ पे कितना आ गया, 30 से गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 5। अब हम लोगों को यहाँ पे जो संख्याएं आई है इसको दो ऐसे संख्याओं में हमको लिखना है कि जब इसको हम लोग आपस में गुणा करेंगे तो 30 आ जाए, और जब उसको हम लोग आपस में जोड़े या घटाएं तो कितना आ जाए, 17 आ जाए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक चीज़ ये देख सकते हैं कि जब 3 गुणा 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 15, और इसमें अगर हम लोग 2 को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 17 हो जा रहा है। और 15 इंटू 2 का जब हम लोग गुणा कर रहे हैं तो कितना आ जा रहा है, 30 आ रहा है। हम लोग को यही करना है यहाँ पे, 17 को दो भागों में हम लोग को ऐसे दो भाग में लिखना है कि उनका आपस में जोड़े या घटाएं तो है ना 17 आ जाए, और जब आपस में मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए, 30 आ जाए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं px बराबर 6x² प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5। अब यहाँ पे क्या करना है, पहले दो पदों से हम लोगों को जो संख्याएं कॉमन निकल रही है उसको कॉमन निकाल लेना है, और अंतिम दो पदों से जो कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकाल लेना है। तो इसमें हम लोग अगर देखें तो क्या कॉमन निकल रहा है, 3 के पहाड़ा में 6 भी आता है और 3 के पहाड़ा में 15 भी आता है, तो दोनों से 3 हमारा कॉमन निकल जाएगा। यहाँ पे x² है, यहाँ पे भी x है, यानी दोनों में से एक x इसमें से भी कॉमन निकल गया। क्या बचा है, 3 दूना 6, यहाँ 2 बच गया, एक x बाहर निकालिए तो कितना बच गया, 1x। अब यहाँ पे 15 था, इसमें से 3 बाहर निकाल दिए, यानी कितना बच गया, 3 बचे 15, प्लस है तो प्लस 5 आ गया, x हमारे यहाँ से बाहर निकल गया। इस दोनों में हम लोग देखेंगे क्या कॉमन निकल सकता है। तो आप लोग बोलेंगे सर इसमें तो कुछ कॉमन नहीं है, तो बच्चा लोग ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे हम लोग इसमें भी 1 का मल्टीप्लाई करें और इसमें भी 1 का मल्टीप्लाई करें तो आएगा वही। तो इसमें क्या कॉमन निकल रहा है, हम लोग का 1 कॉमन निकल रहा है, तो क्या बच गया हमारा 2x प्लस 5। एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो पहले दो संख्याओं से कॉमन निकालेंगे फिर ब्रैकेट में जो बचेगा ना वही दूसरे ब्रैकेट में भी वही संख्या रहेगा। यानी पहले ब्रैकेट में हमारा 2x प्लस 5 था, तो दूसरे ब्रैकेट में भी कितना रहेगा, 2x प्लस 5 ही रहेगा। ये आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा कभी भी इसको सॉल्व करिएगा तो। अब इसमें देखिए 3x गुणा में 2x प्लस 5, ये पूरा एक पद हो गया। इसी तरह से 1 गुणा में 2x प्लस 5, ये दोनों भी क्या हो गया, एक पद हो गया। अब इस दोनों में, इन दोनों पदों में से भी क्या कॉमन निकल सकता है, तो देखिए यहाँ 2x प्लस 5 है, यहाँ भी 2x प्लस 5 है, इसमें से एक 2x प्लस 5 को हम लोग कॉमन निकाल दिए तो क्या बच गया, यहाँ पे हमारे पास 3x बच गया, और इसमें से क्या बच गया, प्लस का 1। तो ये जो बहुपद हमको दिया हुआ था 6x² प्लस 17x प्लस 5, इसका जो गुणनखंड क्या आ जाएगा, 2x प्लस 5 और 3x प्लस 1, यही इसका क्या है, गुणनखंड है। ये इसका आंसर हो गया। इसको हम लोग एक और एग्जाम्पल से समझते हैं तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर हम लोग को कोई बहुपद दिया हुआ है px बराबर y² माइनस 5y प्लस 6, और बोल रहे हैं इसका हम लोग को क्या ज्ञात करना है, का गुणनखंड ज्ञात करें। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, जो बीच वाला संख्या है इसको दो ऐसे भागों में हम लोग को बांटना है कि जब उसको हम लोग जोड़े या घटाएं तो खुद यही संख्या है, और जब उसका हम लोग गुणा करें तो बहुपद की पहली संख्या और अंतिम संख्या का गुणनफल आए। तो इसके लिए भी हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे बहुपद का पहला संख्या क्या है, इसको साइड में करना है आप लोग को ना, यहीं पे नहीं गिरेगा बीच में। पहली संख्या यहाँ पे y के साथ में कुछ नहीं, यानी 1 छुपा हुआ है, गुणा में 6 आ गया। कितना हो गया ये, 1 गुणा 6, 6 आ जाएगा। अब 6 का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड याद कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 2 3 6 और 3 एकम 3। अब यहाँ पे देखिए इसे कितना आया, गुणनखंड 2 और 3 आ गया। अब हम लोग को इस 2 और 3 को ऐसे लिखना है कि उसको जब हम लोग प्लस या माइनस करें तो यहाँ पे माइनस का 5 आ जाए, और जब उसका गुणा करें तो 6 आ जाए। तो अब देखिए अगर हम लोग 2 को इस तरह से लिखें, -2 और -3, तो कितना हो जा रहा है, ये माइनस का 5 आ जा रहा है। जब इनका आपस में हम लोग गुणा भी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं px बराबर y² माइनस 2y माइनस 3y प्लस 6। जरूरी नहीं है कि आप लोग पहले 2y को ही लिखिए ना, या जरूरी यहाँ पे भी नहीं था कि आप लोग पहले 15x को लिखते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे पहले 2x को भी लिख सकते थे, आंसर आप लोग का ये सेम ही आता है ना। ये क्या हो जाता है, 2x प्लस 5 इधर हो जाता है, और 3x प्लस 5 3x प्लस 1 ये पहले आ जाता है।
ज़रूरी नहीं है कि आप लोग यहाँ पे 2y को ही पहले लिखें, 3y को भी आप लोग पहले लिख सकते हैं। अब इसमें इसके बाद हम लोग को क्या करना है, पहले 2 पदों में से जो संख्या कॉमन निकल रही है उसको हम लोग को कॉमन निकाल लेना है। तो इसमें से हम लोग देखेंगे कॉमन क्या निकल रहा है, यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ भी वाई है, तो यानी यहाँ से हम लोग वाई कॉमन निकाल दिए, क्या बच गया, यहाँ एक वाई बच गया, माइनस यहाँ से वाई कॉमन निकल दिया तो 2 बच गया। अब यहाँ पे माइनस की चिन्ह है तो माइनस लगा दिए। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, यहाँ 3 है और यहाँ 6 है, यानी यहाँ से हम लोग 3 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या बच जाएगा, वाई बच जाएगा, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह हमारा है ना, तो ब्रैकेट जब हम लोग ब्रैकेट के अंदर लेंगे तो ये जो चिन्ह रहता है ये क्या हो जाता है, बदल जाता है। यहाँ पे प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कभी भी अगर माइनस का चिन्ह अगर बाहर है तो ब्रैकेट लगाएंगे तो अंदर जो भी चिन्ह रहता है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 था तो 3 दूना 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी देखिए जो ब्रैकेट के अंदर पहले वाली संख्या के साथ है वही दूसरी वाली संख्या के साथ ही ब्रैकेट के अंदर है। अब इन दोनों संख्याओं में से एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया, इन दोनों में कॉमन क्या है, y-2 यहाँ कॉमन है, यहाँ भी y-2 है, तो यहाँ से y-2 कॉमन निकाल लिए, क्या बच गया, यहाँ से y बच गया और यहाँ से माइनस का 3 बच गया। यानी जो बहुपद हमारा px बराबर y² माइनस 5y प्लस 6, इससे गुणनखंड क्या आ गया, y-2 और y-3, यही इसका क्या है, गुणनखंड है। ये इसका आंसर हो गया। अब हम लोग त्रिघाती बहुपद का गुणनखंड याद करना सीख लेते हैं। त्रिघाती बहुपद का गुणनखंड याद करना है। इसका गुणनखंड कैसे याद करेंगे, एक एग्जांपल से इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास एक बहुपद दिया हुआ है px बराबर x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120, और हमको बोला है इसका गुणनखंड याद करने के लिए। तो इसका गुणनखंड कैसे याद होगा, इसके लिए कभी भी अगर त्रिघाती बहुपद का गुणनखंड याद करना होगा ना, तो हम लोग इसका एक गुणनखंड खुद से हम लोग इसका एक गुणनखंड हम लोग एज्यूम करते हैं, मानते हैं। तो इसका भी हम लोग मान लेते हैं, माना है x-1 बहुपद px का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। ये हम लोग सिर्फ माने हैं ना, अब हकीकत में x-1 इसका गुणनखंड है कि नहीं है ये हम लोग को पता नहीं है, ये हम लोग माने हैं। इसको आप लोग को अपने रफ साइड में जाकर के करना है, साइड में, यहीं पे नहीं करना है ना इसके फेयर में। अगर ये वाकई में इसका गुणनखंड होगा x-1 इस बहुपद का, तो इसको आप लोग फिर इसको फेयर में लिख सकते हैं। पहले इसको आप लोग को रफ किस पेज में जाना है और इसको आप लोग को कर करके देखना है। इसका अगर x-1 इसका बहुपद होगा, सॉरी गुणनखंड होगा, तो उसके हम लोग कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले तो x-1 को हम लोग 0 के बराबर कर लेंगे, x-1 को 0 के बराबर करेंगे, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। अब इस x की वैल्यू को क्या करते हैं हम लोग, जो बहुपद दिया रहता है उसमें रख लेते हैं, फिर उससे हमारा शेषफल आ जाता है। शेषफल अगर 0 के बराबर हो जाता है तो जो ये है बहुपद, ये इस बहुपद का क्या हो जाता है, गुणनखंड हो जाता है। तो हम लोग x की वैल्यू को px में रख लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, p1 बराबर 1 की घात में -3 माइनस 23 1 का स्क्वायर प्लस 142 गुणा में 1 माइनस 120, क्या ये हमारा 1 का क्यूब 1 होगा, माइनस 23 और गुणा में 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, और 23 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 23 ही होगा, प्लस 142 गुणा में 1 कितना आ जाएगा, 142 होगा, माइनस का 120, तो ये कितना आ गया हमारा, ये प्लस का 1 और प्लस का 142 कितना हो गया, 143, माइनस 23 और माइनस 120, ये भी कितना हो गया, 143। यानी हमारा जो P1 कितना आ गया, जो शेषफल हमारा आ गया वो 0 आ गया, और शेषफल 0 आ गया तो हमको क्या कहता है, गुणनखंड का जो प्रमेय हम लोग पढ़े हैं कि अगर शेषफल 0 आता है तो जो बहुपद रहता है वो दिए गए बहुपद का गुणनखंड होता है। चूंकि यहाँ इसको हम लोग लिख लेते हैं, चूंकि शेषफल 0 है इसलिए x-1 बहुपद px का एक गुणनखंड होगा। ये हम लोग माने थे ना x-1, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे x-1 रखते हैं तो यहाँ पे 0 ही आता है, यहाँ पे हम लोग x+1 भी ले सकते थे। आप लोग क्या करिएगा, कभी भी त्रिघाती बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करने के लिए दिया होगा ना, तो आप लोग अपने रफ साइड जा करके x-1 x+1 x-2 और x+2
इन चारों बहुपद से चेक कर लीजिएगा कि ये जो दिया हुआ बहुपद है वो इन चारों में से किसका गुणनखंड है। इस चारों में से किसी एक का जरूर वो गुणनखंड होगा। इसका अगर आप गुणनखंड अगर इस चारों में से जिसका भी होगा तो फिर इसको आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा। एक गुणनखंड अगर हमारा निकल जाएगा तो बाकी दो गुणनखंड याद करना आसान हो जाएगा। ये हमारा क्या है, स्टेप नंबर 1, ये हमारा स्टेप नंबर 1 है। अब इसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा इसमें, इसके बाद हमको करना ये है कि जो पहला हमारा गुणनखंड आया है x-1, इस पहले गुणनखंड से जो हमारा बहुपद दिया रहता है उसको हम लोग भाग दे देंगे। तो इसको हम लोग यहाँ पे भाग दे देते हैं। हमारा गुणनखंड क्या है, x-1, और हमारा बहुपद क्या ऊपर में दिया हुआ है, x³ माइनस 23x², ये 23 है ना बच्चा पार्टी, 23x² प्लस 142x माइनस 120। हमारा पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था कि इसका इस बहुपद का एक गुणनखंड हम लोग खुद से एज्यूम किए थे, खुद से माने थे, और उसको फिर यहाँ पे हम लोग हल करके देखें कि इसका गुणनखंड है कि नहीं। इसके लिए हम लोग क्या किए, इसका शेषफल देखिए, शेषफल 0 आ गया, यानी ये जो है इसका गुणनखंड हो गया। अब ये जो पहला गुणनखंड आया है, इस गुणनखंड से इस पूरे बहुपद को हम लोग को भाग देना है। तो इसका भाग दे देते हैं, ये हमारा दूसरा स्टेप है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ x है, यहाँ x³ है, x में किस चीज़ का गुणा करेंगे, यहाँ हमारा x³ आ जाए तो x² का गुणा कर देते हैं। क्या हो जाएगा, ये हमारा x³ और x² का 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस, x² से गुणा किए तो x² आ गया। ये प्लस में है, ये माइनस में है, इसको जब हम लोग घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस, प्लस का सॉरी माइनस और माइनस का प्लस, तो ये आपस में कट गया। यहाँ माइनस 23x² और प्लस x², तो ये कितना हो गया, माइनस का 22x², और यहाँ पे प्लस 142, ये यहाँ पे उतर जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पे दिया हुआ है माइनस का 22x²। अब हम लोग x में ऐसा किस संख्या का गुणा करें कि हमारा माइनस 22x का स्क्वायर आ जाए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अगर माइनस 22x से गुणा करेंगे तो हमारा माइनस 22x का स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आएगा। जब माइनस 22x का इस x के साथ गुणा करेंगे तो माइनस 22x² आ गया। फिर यहाँ पे बीच में क्या है, माइनस का चिन्ह है, और यहाँ पे भी क्या है, माइनस, तो यानी माइनस 22x का माइनस 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 22x। समझ में आया ना, ये प्लस क्यों है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, जब माइनस माइनस का आपस में गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, यानी ये माइनस का 22x², ये प्लस का 22x², ये आपस में कट गया। ये प्लस 142x माइनस का 22x कितना हो जाएगा, 120x, और यहाँ कितना बचा है, माइनस का 120। अब हम लोग x में ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करें कि हम लोग का 120x आ जाए। तो हम लोग यहाँ पे अगर प्लस 120 का अगर हम लोग इसमें गुणा कर देते हैं तो हम लोग का 120x हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 120x, और 120 का जब 1 के साथ गुणा करेंगे, यहाँ पे प्लस का 120 है, यहाँ पे माइनस है, तो क्या हो जाएगा माइनस 120। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, ये प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है इसलिए प्लस में हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है, आप लोग को मालूम होगा। तो ये 120 ये कट गया आपस में, माइनस 120 और ये प्लस 120, ये भी आपस में कट गया। तो यहाँ पे इसका शेषफल कितना आया, 0 आया। अब आप लोग देखिए, आप लोग को मालूम होगा, आप लोग 6वीं 7वीं में इसको पढ़ लिए होंगे कि जो हमारा भाजक रहता है और ये हमारा क्या रहता है, भाज्य, ये भागफल, और जो नीचे बचता है वो क्या रहता है, शेषफल। तो जो हमारा भाज्य रहता है वो किसके इक्वल में रहता है, वो भाजक, सॉरी ये प्लस है ना, भाजक प्लस भागफल गुणा में, 1 मिनट ना, सॉरी ये क्या होता है यहाँ पे, ये भाज्य जो हमारा रहता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा में भागफल और प्लस का शेषफल, ये इसके बराबर होता है हमारा भाज्य। ये हम लोग को 6वीं 7वीं से ही मालूम है। जो हमारा जो भाज्य रहता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के इक्वल में रहता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें, यहाँ पे हमारा जो भाज्य था वो क्या था, x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारा भाज्य कितना था, x³ माइनस 23x²
प्लस 142x माइनस 120। ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के। तो इसको इक्वल में हम लोग क्या कर लेते हैं, हमारा भाजक कितना है x माइनस 1 और हमारा जो भागफल आया है कितना आया है एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120 प्लस शेषफल हमारा कितना आया है 0 आया है। तो शेषफल को लिखने का यहाँ पे हम लोग को जरूरत नहीं है। अब इसको देखिए, ये जो हमारा बहुपद था x³ माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, अब ये दो टर्म में अब ये बढ़ गया है, एक हो गया है हमारा x माइनस 1 और एक हो गया है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 120। तो ये हमारा अब इसको अगर ध्यान से देखिए तो ये द्विघाती बहुपद हो गया कि नहीं हो गया। अब इसको हम लोग दो भागों में, अब इसका हम लोग गुणनखंड आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हैं, इसका हम लोग सीख गए हैं। तो एक गुणनखंड तो इसका x माइनस 1 हो गया, तो इसको हम लोग लिख देते हैं, पहला गुणनखंड क्या था हमारा x माइनस 1। अब द्विघाती बहुपद का गुणनखंड हम लोग कैसे याद करते हैं, जो बीच वाला संख्या दिया रहता है उसको दो ऐसे संख्या में बांटते हैं कि जब उसको जोड़े या घटाएं तो खुद बीच वाला जो संख्या है वो खुद आए, और जब उस दो संख्याओं का आपस में गुणा करें तो बहुपद की पहली संख्या और बहुपद की अंतिम संख्या है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पे बहुपद का पहला संख्या कितना है 1 है और अंतिम संख्या कितना है 120। इन दोनों का जो हम लोग गुणा करेंगे कितना आ रहा है 120 आ रहा है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है बीच वाला संख्या 22 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 120 का हम लोग गुणनखंड याद कर लेंगे, कितना हो जाएगा 2 से ये 60 और फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, 2 से फिर करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, फिर ये 3 से करेंगे 5 हो जाएगा, 5 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी 2 गुणा 3 गुणा 5 आया है 120 का गुणनखंड। अब इन सब संख्याओं को हमको दो ऐसे संख्याओं में बांटना है कि उसको जब हम लोग प्लस या माइनस करें तो कितना है हमारा 22 आए, और जब उसका हम लोग गुणा करें तो कितना आ जाए हमारा 120 आए। तो अब देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, दिमाग लगाइए अपना। देखिए इन दो संख्याओं को अगर हम लोग आपस में जोड़ दें, 2 और 2 कितना हो गया 4, इसको प्लस कर दिए और फिर इस 4 का इस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो जाएगा 2 2 4 और 4 तिया 12 हो गया। और फिर क्या करेंगे, ये 5 और ये जो 2 है इन दोनों को आपस में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10। अब देखिए अगर हम लोग 12 और 10 को आपस में अगर जोड़ें, 12 और 10 कितना आ रहा है 22 आ रहा है, हमारा बीच वाला संख्या ये आ गया। और इसी तरह से 12 और 10 का जब हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है, 12 और 10 का गुणा करेंगे तो 120 हो जाता है। बस हमको ध्यान क्या देना है, यहाँ पे -22 लाना है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे -12 और -10 ले लेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर 22x को क्या लिख सकते हैं -12x माइनस 10x। जरूरी नहीं है आप पहले 12 को लिखिए, आप पहले 10 को भी लिख सकते हैं, प्लस 120। जब आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को जब आप लोग सॉल्व करने लगेंगे ना तो आप लोग खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि जो बीच वाला संख्या है उसको कौन कौन से हम लोग दो भागों में बांटना है। अब देखिए यहाँ से क्या आ गया x माइनस 1 हम लोग का यहीं पे उतर जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पहले दो संख्याओं में क्या क्या कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकाल देंगे। यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो यहाँ से x कॉमन निकल गया, क्या बचा है यहाँ x, ये माइनस का 12 बच गया। जब इन दोनों संख्याओं में कॉमन क्या निकल रहा है, पहले तो यहाँ पे बीच में चिन्ह माइनस का है तो माइनस का चिन्ह लिख लिए। यहाँ 10x है, यहाँ 120 है, तो यहाँ से हम लोग 10 को कॉमन निकाल सकते हैं। 10 के पहाड़ा में 120 भी आता है और 10 भी आता है, तो यहाँ क्या बच गया x बच गया। यहाँ माइनस का चिन्ह बाहर निकला है तो यानी ये जो चिन्ह है ब्रैकेट के अंदर का ये क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो ये क्या हो गया माइनस हो गया। 120 की 10 के पहाड़ा में कितने बार में आता है 12 बार में आता है, तो ये क्या हो गया x माइनस 12। यहाँ पे देखिए जो पहला वाला ब्रैकेट में आया है वही दूसरा वाला ब्रैकेट में आया है। अब यहाँ से हम लोग x माइनस 1 हम लोग का सेम उतर गया है। अब देखिए ये पहला पद और दूसरा पद में क्या कॉमन निकल रहा है, x माइनस 12 यहाँ भी है, x माइनस 12 यहाँ भी है, तो x माइनस 12 को हम लोग कॉमन निकाल लिए। क्या बच गया, यहाँ से हम लोग का x बच गया और इधर से माइनस का 10 बच गया। यानी जो हमारा जो बहुपद दिया हुआ था x³ माइनस 23x स्क्वायर प्लस 42x माइनस 120, इसको हम लोग क्या माने थे px माने थे। px का जो गुणनखंड है क्या क्या है, एक हो जाएगा x माइनस 1, एक होगा x माइनस 12 और एक क्या हो जाएगा x माइनस 10। यही इसका क्या है गुणनखंड है, यही इसका आंसर है। करना कुछ नहीं है, पहले स्टेप में हम लोग को क्या करना है, फिर से देख लीजिए इसको। पहले स्टेप में हम लोग एक तो गुणनखंड इसका अपने तरफ से मानेंगे है ना, x माइनस 1, x प्लस 1, x माइनस 2 और x प्लस 2 में से
कोई भी संख्या को पहले हम लोग इसको रफ साइड कर लेंगे और चेक करेंगे कि ये दिया गया बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। कैसे मालूम चलेगा, हम लोग उसका शेषफल निकाल लेंगे। शेषफल निकालना आप लोग को आता है। उसके बाद हमारा जो सेकेंड स्टेप है वो क्या है, ये है हमारा स्टेप नंबर दूसरा, सेकेंड स्टेप। इसमें हम लोगों को क्या करना है, जो हमारा गुणनखंड है उस गुणनखंड से जो दिया हुआ बहुपद है उसको हम लोग भाग दे देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, भागफल आ जाएगा और ये हमारा भाजक हो गया। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, जो हमारा भाज्य था उसके इक्वल में हम लोग कर देंगे। क्या है कि हम लोग इसको जानते हैं कि जो हमारा भाज्य होता है वो भाजक और भागफल का गुणनफल होता है और शेषफल इसमें प्लस में रहता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से। तो यहाँ पे हम लोग का जो भाजक था वो कितना था, x-1, तो x-1 लिख दिए। और जो हमारा भागफल था वो कितना था, x² - 22x प्लस 120, इसको लिख लिए। प्लस शेषफल हमारे को 0 है तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। अब इसके बाद फिर इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये द्विघाती बहुपद हो गया। अब द्विघाती बहुपद का गुणनखंड हम लोग को ज्ञात करना आता है। फिर हम लोग क्या किए, द्विघाती बहुपद का गुणनखंड ज्ञात कर लिए। एक बहुपद हम लोग पास एक गुणनखंड पहले से था, 2 गुणनखंड हम लोग का यहाँ से आ जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। अब हम लोग प्रश्नावली के क्वेश्चन आंसर को करते हैं। प्रश्नावली 2.3 का जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। यानी हम लोग को यहाँ पे 3-4 पीस बहुपद दिया हुआ है, जिसमें से पहला बहुपद हम लोग को क्या दिया हुआ है, x³ + x² + x+1। और हम लोग को बोला है कि बताइए x+1 इसका गुणनखंड है कि नहीं। इसको हम लोग को यहाँ पे फाइंड करना है। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लोग को जो दिया हुआ बहुपद है उसको लिख लेंगे। दिया है px = x³ + x² + x+1। और किसको गुणनखंड हम लोग को यहाँ पे फाइंड करना है, x+1 को। तो इसको यहाँ पे लिख लिए x+1। अब हम लोग इसमें करते क्या है, सबसे पहले x+1 से x का मान ज्ञात करेंगे, फिर उस x के मान को इस बहुपद में रख देंगे। तो इससे हम लोग को क्या मिल जाएगा, इससे हम लोग को इसका शेषफल मिल जाएगा। अगर शेषफल 0 रहेगा तो ये बहुपद जो है x+1 दिए गए बहुपद का क्या होगा, गुणनखंड हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले करते हैं x+1 = 0। यहाँ से x का मान कितना आ गया, -1 आ गया। अब इस मान को हम लोग क्या करेंगे, x के मान को बहुपद px में रखने पर, इसको लिख देते हैं x के मान को बहुपद px में रखने पर, x के मान को जब यहाँ पे रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, px -1 बराबर x³ यानी -1³ फिर क्या है x² यानी -1² प्लस x यानी -1 प्लस -1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा, -1³ घात में विषम संख्या है तो यहाँ पे भी जो संख्या आएगी किसमें आएगी, ऋण चिन्ह में आएगी, माइनस में ही आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 माइनस है और 1³ है यानी 1 ही होगा, तो ये हो गया -1। यहाँ फिर प्लस है तो प्लस -1²। किसी भी ऋणात्मक संख्या के घात में अगर सम संख्या रहता है तो वो संख्या किस में आता है, धनात्मक आता है। तो यहाँ पे माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 1² कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। फिर प्लस यहाँ पे है और यहाँ पे माइनस है। प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, माइनस होता है। तो ये -1 प्लस 1। अब यहाँ पे कितना हो गया, -1 -2 और +1 +2। इसको जब हम लोग सॉल्व किए तो कितना आ गया हम लोग का, 0 आ गया। यानी p-1 जो हमारा था ये हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। यही हमारा क्या है, इसमें शेषफल है। अब इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, चूंकि शेषफल 0 है इसलिए गुणनखंड प्रमेय से x+1 बहुपद px का गुणनखंड होगा। ये इसका आंसर हो गया। इसका दूसरा वाला पार्ट को हम लोग देख लेते हैं। दूसरा पार्ट में क्या हमको बोल रहा है, दूसरा पार्ट में हम लोग को कहा है x के घात में 4 प्लस x के घात में 3 प्लस x के घात में 2 प्लस x प्लस 1, ये हम लोगों को दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, दिए गए बहुपद को लिख लेंगे। दिया गया बहुपद क्या है, px है। px हम लोग इसको क्यों लेते हैं, क्योंकि किसी भी बहुपद को हम लोग px से प्रदर्शित करते हैं। तो px बराबर क्या हो जाएगा, x के घात में 4
प्लस एक्स के घात में 3 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। और हम लोग को किसको फाइंड करना है कि वो गुणनखंड है कि नहीं है, x प्लस वन को। क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1। अब इस मान को उठा करके हम लोग इसमें रख देंगे, x के मान को बहुपद px में रखने पर क्या आ जाएगा, p-1 बराबर x के घात में 4 यानी -1 के घात में 4 प्लस x के घात में 3 यानी -1 के घात में 3 प्लस x का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर प्लस x यानी -1 प्लस 1। अब किसी भी जब भी ऋणात्मक संख्या के घात में यहाँ पे क्या है, सम संख्या है, तो ये किस में आ जाएगा, धनात्मक चिन्ह के साथ हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस और 1 का घात में 4 यानी 1 का कितनों पर मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है, माइनस का चिन्ह है, माइनस के घात में क्या है, विषम संख्या है। तो जो हमारी संख्या ये किस में आएगी, ऋणात्मक चिन्ह के साथ आएगा। और यहाँ फिर माइनस हो गया और यहाँ पे प्लस हो गया, तो ये किस में हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और 1 का क्यूब 1 ही होगा। फिर यहाँ पे प्लस है -1 का स्क्वायर, इसके घात में कितना है, सम संख्या है, यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह है, तो इसका जो वैल्यू आएगा किस में आएगा, धनात्मक में आएगा। तो ये कितना हो गया, प्लस का 1, फिर ये प्लस माइनस माइनस हो गया, इस 1 फिर प्लस का 1। इसको जब हम लोग और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 और 1 2 और 1 3 प्लस का 3 -1 माइनस का 2, यानी जो हमारा p-1 आया वो कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि शेषफल शून्य नहीं है, इसलिए गुणनखंड प्रमेय से x प्लस 1 बहुपद px का गुणनखंड नहीं होगा। सिंपल था, कुछ करना नहीं था इसमें भी। अब इसका जो तीसरा पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। तीसरे वाले पार्ट में बोल रहा है x के घात में 4 प्लस 3 x के घात में 3 प्लस 3x का स्क्वायर प्लस x प्लस, और क्या पता करना है, x प्लस 1 इसका गुणनखंड है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x प्लस 1 को 0 के बराबर कर लेंगे। यहाँ से हम लोग क्या मिल जाएगा, x का वैल्यू मिल जाएगा। अब इस x के मान को हम लोग किस में रख देंगे, बहुपद px में। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, px बराबर x का घात में 4 प्लस 3x के घात में 3 प्लस 3x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो यहाँ से हम लोग लिख देते हैं x के मान को बहुपद px में रखने पर, जब इस x के मान को बहुपद px में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, p-1 बराबर x के घात में 4 यानी -1 के घात में 4 प्लस 3x के घात में 3 यानी -1 के घात में 3 प्लस 3x का स्क्वायर यानी प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस x यानी -1 प्लस 1। उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस संख्या के घात में सम संख्या है तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। और 1 के घात में 4 यानी कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, ये प्लस 3 है यहाँ, और गुणा में 1 के घात में -3 यानी ये ऋणात्मक संख्या के घात में विषम संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ऋणात्मक ही रहेगा, -1 हो जाएगा। 1 के क्यूब करेंगे तो प्लस 3 1 के घात में 2 यानी 3, और 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, 1 आता है, और माइनस संख्या के घात में सम संख्या है, -3 के ऋणात्मक 3 के घात में सम संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और ये प्लस है 1 और ये माइनस का 1 है, तो ये हो जाएगा -1 प्लस का 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा कितना है, 1 है, 3 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, -3, फिर 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो गया, ये माइनस का 1 ये प्लस का 1। इसको सॉल्व करेंगे, 1 और 3 4 और ये 5 प्लस का 5, यहाँ माइनस का 3 और माइनस का 1 कितना हो गया, माइनस का 4। सॉल्व किया तो कितना आया, माइनस का 1, यानी जो हमारा p-1 है, जो हमारा शेषफल आया है वो कितना आया, -1। तो इसको भी हम लोग लिख देंगे, चूंकि यहाँ शेषफल
शून्य नहीं है, अतः गुणनखंड प्रमेय से x+1 बहुपद px का गुणनखंड नहीं होगा। ये हो गया। अब इसका जो चौथा वाला पार्ट दिया है वो क्या दिया हुआ है, x के घात में 3 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 x प्लस √2। अब इसमें हम लोग बताना है x+1 इसका गुणनखंड है कि नहीं है। अच्छा एक चीज़ और ना, यहाँ पे प्लस का 5 है और माइनस का 4, तो यहाँ पे +1 आएगा ना, -1 नहीं आएगा। ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे बताना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना हम लोग जो बहुपद है px इसको लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है, x³ माइनस x² माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस √2 ब्रैकेट बंद x प्लस √2, और हम लोग को x क्या दिया हुआ है, x जिसको याद करना है x+1। इसको हम लोग क्या करेंगे, 0 के इक्वल कर देंगे। यहाँ से x का वैल्यू निकल गया है कितना, -1। अब इस x के मान को बहुपद px में रख देंगे, तो इसको लिख देते हैं x के मान को बहुपद px में रखने पर, जब x के मान को बहुपद px में रख देंगे तो क्या आ जाएगा, px की जगह p-1 बराबर x³ यानी -1 का घात में 3 माइनस x का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 और x है, तो x से हमें क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा प्लस √2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब यानी क्या हो गया हमारा, -1 हो जाएगा। 1 का क्यूब 1 ही होता है और ऋणात्मक संख्या घात में विषम संख्या, इसलिए ऋणात्मक संख्या लग गया। फिर -1 के घात में 2 है, यहाँ पे ऋणात्मक संख्या के घात में सम संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक संख्या हो जाएगा। और इसके बाहर किसका चिन्ह है, धनात्मक संख्या के बाहर माइनस का, तो ये क्या हो गया, -1। फिर ये माइनस, अब इस -1 के जब 2 के साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2, और इस -1 का √2 के साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ये हो जाएगा -√2 प्लस का √2। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, -1 और ये -1, फिर माइनस है यहाँ पे, इस जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा +2। फिर यहाँ भी क्या है, माइनस, यहाँ पे भी माइनस का मल्टीप्लाई आपस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का √2, फिर प्लस √2 दिया हुआ है। अब इसको और हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 -2 और ये +2 प्लस √2 और √2 कितना हो जाएगा, 2√2। अब यहाँ से -2 +2 कट गया, क्या आ गया हमारे पास, 2√2, यानी जो हमारा शेषफल p-1 क्या है, 2√2। यहाँ पे भी शेषफल शून्य नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, x+1 बहुपद px का गुणनखंड नहीं होगा। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ शेषफल शून्य नहीं है, इसलिए गुणनखंड प्रमेय से x+1 बहुपद px का गुणनखंड नहीं होगा। ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि उसमें हमको क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सेम है। इसमें क्या बोल रहा है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। यानी जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमको क्या बोला था कि ये हमारा px था, और ये जो हमारा जिसको हम लोग को चेक कर रहा था इसका गुणनखंड है कि नहीं, इसको सिर्फ संख्या फॉर्म में लिख दिया था, एक बहुपद के रूप में लिख दिया था। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, इस बहुपद को यहाँ पे gx हम लोग को मानना है। जैसे यहाँ पे हम लोग इसको px मानते थे ना, उसको यहाँ पे px इसमें दिया हुआ है, और जो ये हमारा बहुपद था इसको यहाँ पे बस gx लेना है और करना कुछ नहीं है, और इसको वही गुणनखंड का प्रमेय लगाना है और चेक करना है
कि ये जो दिया हुआ बहुपद है ये जी एक्स, इस बहुपद पी एक्स का गुणनखंड है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जी एक्स को 0 के बराबर करेंगे। यहाँ से फिर हम लोग x + 1 मतलब जो भी यहाँ पे बहुपद दिया है उसको 0 के बराबर करेंगे। x का मान आ जाएगा सब में, जब x का मान आ जाएगा तो उस मान को हम लोग इस बहुपद पी एक्स में रख देंगे। तो इससे क्या होगा, अगर शेषफल हमारा आ जाएगा, शेषफल अगर हमारा शून्य आ गया तो जो दिया गया बहुपद है ये जी एक्स, ये बहुपद पी एक्स का क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। तो इसको ये हम लोग फटाफट से सॉल्व करते हैं। जैसे हम लोग के सामने जो पहला वाला बहुपद है वो क्या दिया है, पी एक्स बराबर 2x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7। और किसको पता करना है, इसका गुणनखंड है कि नहीं, जी एक्स को। जी एक्स कितना दिया हुआ है, x + 1। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जी एक्स बराबर 0 इसको कर लेंगे। फिर यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, x + 1 बराबर 0। इससे क्या आ गया, हमारा x का वैल्यू आ गया। अब इस x के मान को हम लोग क्या करेंगे, x के मान को बहुपद इस पी एक्स में रख देंगे। पी एक्स में रखने पर जब इस मान को इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू कितना है, -1, यानी p - 1 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2x का क्यूब यानी 2 - 1 का क्यूब प्लस x का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर माइनस 2 और x की जगह -1 फिर -1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा, 2 गुणा -1 का क्यूब है। -1 का क्यूब कितना होता है, -1 होता है, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। और -1 गुणा 2 यानी 2 गुणा -1 हो जाएगा, -1 का क्यूब। इसका जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ये हो गया -2 प्लस -1 का स्क्वायर 1 हो जाता है प्लस में, आप लोग को समझ में आ गया होगा अभी तक। और जब -2 है यहाँ -1 का -2 के साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, +2 और ये -1 कितना हो जाएगा, -2 और -1 -3 +1 +2 कितना आ गया हमारा 0। यानी जो हमारा p - 1 आया है, जो हमारा शेषफल आया है, ये कितना आ गया, यहाँ 0 आ गया। तो ये गुणनखंड करने से क्या हो गया, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड हो गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं, चूंकि शेषफल शून्य है इसलिए गुणनखंड प्रमेय से बहुपद जी एक्स, जो हमारा बहुपद जी एक्स था वो क्या हो गया, बहुपद पी एक्स का गुणनखंड है। ये इसका क्या हो गया, ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह से जो इसका दूसरा पार्ट है उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हम लोग का पी एक्स कितना दिया हुआ है, पी एक्स दिया हुआ है x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और जी एक्स क्या दिया हुआ है, x + 2। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें जी एक्स को 0 के इक्वल कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, हमारा x + 2 भी 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया है, 2 प्लस में इधर गया तो माइनस का हो गया 2। अभी इस x के मान को हम लोग बहुपद पी एक्स में रख देंगे। तो इसको लिख देते हैं, x के मान को बहुपद पी एक्स में रखने पर जब x के मान को बहुपद पी एक्स में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, पी एक्स है यहाँ पे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की जगह पे p - 2 बराबर x का क्यूब यानी -2 का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर प्लस 3x यानी -2 प्लस का 1। अब -2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। और यहाँ पे माइनस संख्या के घात में, सॉरी माइनस चिन्ह के घात में विषम संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा, -8 फिर प्लस 3 है और यहाँ पे -2 का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। और इसके साथ कितना है, यहाँ पे 3 है गुणा में, तो कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे हम लोग 12। फिर ये 3 प्लस में है और यहाँ -2, तो इसके जब आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, -6 प्लस का 1, ये कितना हो गया हमारा, ये -8 और -6 -14 हो गया। और प्लस का 12 प्लस का 1 कितना हो गया, प्लस का 13। यहाँ से हमारा जो शेषफल आया है वो कितना आया, p - 2 बराबर -1। यहाँ पे शेषफल हमारा शून्य नहीं है इसलिए इसका गुणनखंड नहीं होगा। तो इसको हम लोग लिख देते हैं, चूंकि शेषफल शून्य नहीं है इसलिए गुणनखंड प्रमेय से जी एक्स, यहाँ पे बहुपद जी एक्स आप लोग लिख लेंगे ना,
ये हमारा जी एक्स क्या है, बहुपद है, बहुपद जी एक्स, बहुपद पी एक्स का गुणनखंड नहीं होगा। ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इसका एक पार्ट और बच गया है, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तीसरा पार्ट में क्या दिया हुआ है, पी एक्स बराबर एक्स का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, और जी एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस 3। अब इसमें हम लोग को इसका गुणनखंड पता करना है कि इसका जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है कि नहीं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जी एक्स को 0 के इक्वल कर लेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा एक्स माइनस 3 बराबर 0। एक्स का वैल्यू क्या निकल कर क्या आ जाएगा, 3 आ गया। अब इस एक्स के मान को बहुपद पी एक्स में हम लोग रख देंगे। पी एक्स में रखने पर एक्स के मान को बहुपद पी एक्स में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पी एक्स का क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 बराबर एक्स का क्यूब यानी माइनस नहीं सॉरी 3 का क्यूब, माइनस नहीं है ना प्लस का है, माइनस 4x का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस एक्स की जगह 3 प्लस 6। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब कितना हो जाता है, 3 दिया 9 दिया 27 माइनस 4 गुणा 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 दूना सॉरी 3 दिया 9 यानी 4 × 9 कितना हो गया हमारा, 9 चौको 36। यहाँ पे किसका है, माइनस का है तो माइनस का 36 प्लस 3 प्लस 6। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे, 27 और 3 30 हो जाएगा और 6 36 हो जाएगा यानी प्लस का 36 और ये माइनस का 36। यहाँ से हमारा जो शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया यानी जो P3 आया शेषफल हमारा वो 0 है। तो 0 है तो ये क्या हो जाएगा, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं, चूंकि शेषफल P3 बराबर 0 है इसलिए बहुपद जी एक्स बहुपद पी एक्स का गुणनखंड प्रमेय से एक गुणनखंड होगा। एक गुणनखंड, आप लोग इसको अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं ना, जरूरी नहीं एकदम सेम लिखे, गुणनखंड होगा। ये क्या हो गया इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 हमको कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड हो। यानी यहाँ पे हम लोग को ये बता रहा है जो x माइनस 1 यानी ये हमारा जो जी एक्स है ना, ये क्या है, ये पी एक्स का एक गुणनखंड है। ये हम लोग को क्वेश्चन में ही बता दिया है। अब हम लोग क्या करना है, यहाँ पे के का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं अगर ये x माइनस 1 इस पी एक्स का अगर गुणनखंड है तो इसका शेषफल क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। फिर उसके बाद हम लोग शेषफल को 0 के इक्वल में करके के का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसको देखिए, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोग को क्या दिया हुआ है, पी एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, और जी एक्स क्या दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है एक्स माइनस 1। अब हम लोग क्या बोला है कि ये इसका गुणनखंड है, ये हम लोग को बता दिया था। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ से जी एक्स को एक्स 0 के बराबर कर लेंगे। यहाँ से हम लोग को एक्स का वैल्यू आ जाएगा एक्स माइनस 1 बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ से इस एक्स के मान को हम लोग इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पी एक्स की जगह P1 बराबर एक्स का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस एक्स यानी 1 प्लस के। अब क्या बोल रहा है हम लोग को कि ये जो x माइनस 1 है यानी जो हमारा जी एक्स है ये पी एक्स का गुणनखंड है। और कभी ये सब गुणनखंड कब होता है, जब हमारा P1 क्या रहता है, जब हमारा P1 ये इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, PA से। हम लोग जानते हैं कि गुणनखंड तभी होगा जब हमारा क्या होगा, PA यानी जो शेषफल है वो 0 के इक्वल होगा। तो यानी कि ये क्या है, ये 0 के बराबर है, ये हम लोग को क्वेश्चन में ही बोल दिया है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस के बराबर 0। ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा प्लस के बराबर 0। यहाँ से के का वैल्यू क्या आ गया, के बराबर माइनस का 2। यही से क्या हो गया, आंसर हो गया। यही हम लोग को फाइंड करना था। इस क्वेश्चन में देखिए कहा कुछ नहीं था, हम लोग को बता दिया था जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है, यानी क्या हो जाएगा, हमारा जो शेषफल आएगा वो 0 को इक्वल है। ये हम लोग को यहीं से क्लियर हो गया। अब ये 0 के इक्वल है तो इसको हम लोग एक्स का मान को इसमें हम लोग पुट किए और यहाँ से हम लोग को के का मान आ गया। अब इसका दूसरा पार्ट को सॉल्व करते हैं।
दूसरा पार्ट में दिया हुआ है पी एक्स बराबर 2x² प्लस के एक्स प्लस √2 और जी एक्स क्या है हम लोग का x-1। हम लोग को मालूम है कि ये जो जी एक्स है पी एक्स का गुणनखंड है। क्या करेंगे हम लोग, जो शेषफल आएगा उसको 0 के इक्वल कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x का वैल्यू निकाल देंगे। जी एक्स बराबर हम लोग 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा x-1 भी 0 हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। अब इस x के मान को पी एक्स में रख देंगे, लिख भी देते हैं x के मान को बहुपद पी एक्स में रखने पर डैश, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पी एक्स की जगह में हो जाएगा 1 बराबर 2x² यानी 2 1 का स्क्वायर प्लस के एक्स यानी के और एक्स का वैल्यू कितना है, 1 है तो 1 हो गया प्लस √2 और ये जो हमारा है ये जब इसका गुणनखंड है तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 के इसका शेषफल इक्वल हो जाएगा। यही तो इसका शेषफल जो P1 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। के का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो के आ जाएगा और जब यहाँ पे क्या है √2 है, ये क्या हो जाएगा 0। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए के इधर प्लस में है, इधर ही रहेगा, इसको इक्वल कर देंगे, इन दोनों संख्याओं को बराबर की इस तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 2 है ये माइनस का 2 हो गया, ये प्लस का √2 है ये भी माइनस का √2 हो गया। यानी जो हमारा के का वैल्यू आया वो कितना है, के का वैल्यू यहाँ से अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लें तो 2 प्लस √2, ये से क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसका जो अगला पार्ट है उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसमें भी दिया हुआ है पी एक्स बराबर के x² माइनस √2x प्लस 1 और जी एक्स तो हमारा x-1 ही है। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले जी एक्स को 0 के बराबर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x-1 भी 0 हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू निकल करके आ जाएगा 1। अब इस x के मान को हम लोग क्या कर देंगे, x के मान को बहुपद पी एक्स में रख देंगे। पी एक्स में रखने पर क्या हो जाएगा, P1 बराबर के x² यानी के गुणा में x² यानी 1 का स्क्वायर माइनस √2x यानी गुणा में 1 प्लस 1 और ये इसे गुणनखंड है, हम लोग को बता दिया है जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो शेषफल है हमारा वो 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से क्या आएगा, जब के में 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, यानी के में 1 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, के ही आएगा माइनस √2 में 1 का गुणा करेंगे तो √2 आएगा प्लस का 1 बराबर 0। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, के को इधर रहने देंगे, बाकी सब संख्या को उधर रह जाएंगे। तो ये माइनस का √2 है, इधर गया तो क्या हो जाएगा, प्लस का √2 और ये +1 है तो इधर आया तो क्या हो गया, माइनस का 1। तो के का वैल्यू जो हमारे निकल करके आ गया क्या है, √2 माइनस 1। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरह से इसका एक पार्ट और बच गया, उसको भी सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है के एक्स का स्क्वायर, पी एक्स बराबर के x² माइनस 3x प्लस के और जी एक्स तो हमारा वही है x-1। पहले क्या करेंगे हम लोग, जी एक्स को 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से हम लोग क्या आ जाएगा, x-1 बराबर 0, x का वैल्यू 1 आ गया। अब इस x के मान को हम लोग क्या करेंगे, बहुपद पी एक्स में रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, P1, सबको लिख रहा नहीं हूँ ना, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। बस आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे k है, x का स्क्वायर है यानी 1 का स्क्वायर हो गया माइनस 3x यानी 1 प्लस का फिर से k है यहाँ पे। अब ये इसका गुणनखंड है, हम लोग को मालूम है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ये 0 के इक्वल हो गया तो ये क्या हो गया, k का 1 के स्क्वायर से गुणा करेंगे तो k आएगा माइनस 3 का 1 से गुणा होगा तो माइनस का 3 और प्लस का ये k है बराबर 0 के इक्वल है ये। अब k प्लस का k और यहाँ पे फिर क्या है प्लस का k, तो ये क्या हो जाएगा 2k माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 2 के इधर है और ये जो 3 है माइनस में था, इधर चला गया तो प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 जो हमारा किस में है, गुणा में है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो k बराबर क्या हो जाएगा, 3/2। यही सा क्या है, आंसर है। कुछ नहीं करना था, सिर्फ गुणनखंड हम लोग को बोल दिया था कि ये जो जी एक्स है पी एक्स का गुणनखंड है, तो इसका जो शेषफल वो क्या करेंगे हम लोग 0 के इक्वल रख देंगे, वहाँ से इसका पूरा सबका मान आ जाएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहा है, गुणनखंड याद कीजिए। हमको एक बहुपद दे दिया हुआ है 12x² माइनस 7x प्लस 1। अब इसका घात को देख करके क्या पता चल रहा है हम लोग को, ये कैसा बहुपद है, द्विघाती बहुपद है। तो इसको सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। बहुपद हम लोग को जो दिया हुआ है पी एक्स बराबर 12x² माइनस 7x प्लस 1। अब हम लोग जानते हैं द्विघाती बहुपद का गुणनखंड हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, जो बीच वाला संख्या रहता है उसको 2 ऐसे संख्याओं में हम लोग बांटते हैं कि उनको जब हम लोग जोड़े या घटाएं तो खुद बीच वाला संख्या ना चाहिए, और जब उनका आपस में गुणा करें तो बहुपद की पहली संख्या और
अंतिम संख्या का गुणनफल आना चाहिए, यानी बहुपद का पहला संख्या क्या है 12, अंतिम संख्या 1, इसका गुणनफल कितना आ गया है 12 आ गया है। तो अब हम लोग सब इसको बांटने के लिए क्या करेंगे, 12 का सबसे पहले गुणनखंड याद करेंगे, क्या आ जाएगा 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, यानी क्या आ गया 2 गुणा 2 गुणा 3 आ गया। अब इन तीनों संख्याओं को हम लोग को दो ऐसे संख्याओं में इसको हम लोग को लिखना है कि उसको प्लस माइनस करें तो -7 आ जाए, या उसका गुणा करें तो 12 आ जाए। तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 + 2 करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इसमें हम लोग इस 3 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12, और इसको अगर हम लोग जोड़ देंगे 4 + 3 तो कितना हो रहा है 7 हो रहा है। हम लोग को यहाँ पे वही करना है, बस ध्यान क्या देना है कि यहाँ पे हम लोग को माइनस का 7 चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 4 को भी माइनस में लेंगे और 3 को भी माइनस में लेंगे, तो ये माइनस का 7 भी हो गया। और जब -4 और -3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 12 हो जाएगा। जब आप लोग इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करने लगेंगे ना खुद से, तो आप लोग को इतना करना भी नहीं पड़ेगा, आप लोग को खुद समझ में आ जाएगा कि बीच वाली संख्या को कौन कौन सी संख्या हम लोग को विभाजित करना है। तो px बराबर क्या हो जाएगा, ये 12x का स्क्वायर, 7x को हम लोग क्या लिख सकते हैं -4x और -3x, -4 -3 माइनस का 7 हो गया, और इनका जब गुणा करेंगे तो 12 आ जा रहा है प्लस का 1। अब यहाँ से इसको पहली दोनों पदों में हम लोग कॉमन निकालेंगे, इसी तरह से दूसरे अंतिम 2 पदों में हम लोग कॉमन निकालेंगे। तो पहला दोनों पद में कॉमन क्या निकल रहे हैं, इसमें 12 है, इसमें 4 है, 4 के पहाड़ा में 12 भी आता है और 4 भी आता है, तो 4 को कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ भी x का स्क्वायर है, यहाँ भी x है, एक x को यहाँ से कॉमन निकालिए, क्या बचा है 4 तिया 12, 3 यहाँ बचा, और x एक कॉमन निकाले थे तो एक x यहाँ बचा, -4x यहाँ से कॉमन निकाल लिए तो यहाँ क्या बच गया 1 बच गया, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब यहाँ से हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 3x और +1 में कोई कॉमन नहीं है, तो इनमें कॉमन क्या रहेगा, एक कॉमन रहेगा। अब यहाँ पे देखिए 3x हमारा माइनस में था, अंदर गया, ये किस में हो गया प्लस में हो गया, यहाँ पे माइनस संख्या है इसलिए ना। अब यहाँ पे क्या है प्लस का 1, जब ब्रैकेट के हम लोग इसको अंदर किए तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा। ये इसका नियम ही है, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह है तो ब्रैकेट के अंदर का जो चिन्ह रहता है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो अब इन दोनों संख्याओं में कॉमन क्या है, मतलब इन दोनों पदों में 4x और ब्रैकेट में 3x - 1 और -1 ब्रैकेट में 3x - 1, दोनों में 3x - 1 कॉमन है, तो 3x - 1 को हम लोग कॉमन ले लिए, और क्या गया हमारा 4x - 1, 4x - 1, यही इसका क्या हो गया बहुपद px का यही गुणनखंड हो गया, ये इसका हो गया आंसर। इसी तरह से इसका जो दूसरा पार्ट है वो हम क्या बोल रहा है, दूसरा पार्ट में लिखा हुआ है 2x² + 7x + 3। अब इसका हम लोग को गुणनखंड करना है, तो सबसे पहले तो इसको हम लोग बहुपद px के रूप में लिख लेंगे, px बराबर 2x² + 7x + 3। अब इसमें हम लोग क्या करना है, 7 को 2 ऐसे भागों में विभाजित करना है कि जब उसको जोड़े या घटाए तो 7 आ जाए, और जब उनका आपस में मल्टीप्लाई करे तो क्या हो जाए, बहुपद का पहला संख्या और अंतिम संख्या का गुणनफल आ जाए। तो बहुपद का पहला और अंतिम संख्या क्या है 2 गुणा में 3, कितना आ गया 6 आ गया। तो अब इसका हम लोग क्या करेंगे, 7 को डिवाइड करने के लिए 6 का पहले तो हम लोग गुणनखंड याद कर देंगे, क्या हो जाएगा 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो ये हमारा गुणनखंड क्या है, इसका क्या हो जाएगा, देखिए इसका अगर हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जा रहा है, लेकिन अगर इसको हम लोग प्लस किसी भी तरह से करेंगे तो यहाँ पे 7 नहीं आ रहा है, तो ये इससे क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम लोग 6 को कैसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट इसको करेंगे 6 एकम 6 और 1 एकम 1, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए अब 6 + 1 करेंगे तो कितना हो जा रहा है 6 + 1 7 हो जा रहा है, और 6 × 1 करेंगे तो क्या हो जा रहा है 6 × 1 6 हो जा रहा है। हम लोग को यहाँ पे चाहिए भी वही, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 को 2 संख्याओं में क्या क्या बांट सकते हैं 6 में और 1 में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं px बराबर 2x² प्लस, पहले आप लोग 1x को लिख सकते हैं या 6 भी लिख सकते हैं, कुछ भी, हम 6x लिख लिए प्लस 1x + 3। समझ में आया ना, यहाँ पे हम लोग ये 6 और 1 का गुणनखंड क्यों ज्ञात किए इस तरह से, क्योंकि 2 और 3 से जब हम लोग देख रहे हैं तो उसको जब प्लस कर रहे थे तो 7 नहीं आ रहा था, इस वजह से। जब आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने लगेंगे तो आप लोग को ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा ऐसा क्यों हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए पहले 2 पदों में जो कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकाल लीजिए। यहाँ पे क्या निकल रहा है कॉमन, 2 निकल रहा है और x निकल रहा है, क्या बच गया यहाँ पे x बच गया प्लस 2 तिया 6, तो यहाँ पे 3 बच गया। अब यहाँ पे देखिए दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, एक यहाँ भी है एक यहाँ भी है, एक कॉमन निकाल लेते हैं, है ना। यहाँ एक का मतलब क्या है कि यहाँ पे 3 के गुणा में 1 है, 3 एकम 3 ही होता है, तो यहाँ क्या बच गया x + 3,
देखिए जो पहला संख्या के ब्रैकेट में बचेगा, पहला पद के ब्रैकेट में, वही दूसरा पद के भी ब्रैकेट में बचेगा। ये फाइनल चीज़ है। अगर यहाँ पे आपका ब्रैकेट के अंदर वाला कुछ अलग संख्या आ रहा है तो आप कहीं पे मिस्टेक किए, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि दोनों संख्या का जो ब्रैकेट है वो द्विपद में समान रहना चाहिए। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, x+3 है कॉमन, तो x+3 लिख लिए। अब यहाँ पे क्या बच गया, 2x इसमें बच गया, प्लस यहाँ से 1 बच गया। तो यही हमारा बहुपद px जो था 2x² + 7x+3 का क्या हो गया, ये गुणनखंड हो गया। ये जो px है ना, ये 2x² + 7x+3 है ना, बार बार इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हम px मान लिए तो बस px लिख देंगे, ठीक है। ये इसका हो गया आंसर। अब इसका जो तीसरा पार्ट है, वो तीसरा पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 6x² + 5x - 6। इसको हम लोग लिख लेते हैं तीसरा पार्ट, 6x² + 5x - 6। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा बहुपद के रूप में पहले तो लिख लेंगे 6x² मतलब px इसको मान लेंगे + 5x - 6। अब हम लोग इसमें क्या करना है, 5 को दो ऐसे संख्याओं में विभाजित करना है कि जब उसको जोड़े या घटाएं तो क्या आ जाए, हमारा 5 आ जाए। और जब उन दो संख्याओं का गुणा करें तो बहुपद का पहला संख्या और अंतिम संख्या का गुणनफल आ जाए। बहुपद का पहला संख्या क्या है, 6 है, अंतिम संख्या भी क्या है, 6 है, तो ये कितना हो गया, 36 हो गया। तो इसको अब 5 को हम लोग डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, पहले 36 का गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। कितना हो जाएगा 36 का गुणनखंड, 2 से 18 आ जाएगा, फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 9 आ गया। 1 मिनट थोड़ा सा इसको ऊपर कर दे रहा हूँ, ठीक है। फिर ये 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 से फिर डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखिए, अब इसमें हम लोग कर क्या सकते हैं कि हम लोग का 36 आ जाए, दिमाग लगाइए जल्दी, फटाफट फटाफट से कमेंट करके बताइए इसको हम लोग क्या क्या कर सकते हैं कि हमारा प्लस या माइनस करें तो 5 आ जाए और उनका आपस में मल्टीप्लाई करें तो 36 आ जाए। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, इन दोनों का आपस में हम लोग गुणा कर देंगे, 3 और 3 का तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और इन दोनों संख्याओं का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 दूना ये 4 होगा ना, इनका जब गुणा कर देंगे तो इसको हम लोग मान लेते हैं +9 और इसको ले लेते हैं -4। तो ये कितना हो जाएगा, +9 -4, 5 आ रहा है। हम लोग यहाँ पे प्लस का 5 चाहिए था, जब इनका हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 9 चौको कितना हो रहा है 36, 9 गुणा -4 कितना आ जा रहा है, माइनस का 36 आ रहा है। यहाँ पे भी हम लोग कितना था 6 और यहाँ पे -6 है ये ना, तो ये कितना है माइनस का 36 आया है। तो इसको हम लोग कौन कौन सी संख्या में लिख सकते हैं, 9x और -4x। तो हम लोग लिख लेते हैं px बराबर 6x², 5x को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, +9x - 4x - 6। अब यहाँ से हम लोग क्या कॉमन निकल जा रहा है, 3 के पहाड़ा में 6 भी आता है और 3 के पहाड़ा में 9 भी आता है। तो यहाँ से 3 हम लोग का कॉमन निकल गया, x यहाँ भी है, यहाँ भी एक x यहाँ से कॉमन निकल गया, क्या बच गया यहाँ 3 दूना 6, 2 बचा और x बचा, प्लस यहाँ पे क्या बच गया 3 तिया 9, 3 बच गया यहाँ पे। इसी तरह से इसमें क्या हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं -2 को कॉमन निकाल देते हैं। तो यहाँ क्या बच गया, 4 था यहाँ, तो 2 कॉमन निकाल दिया, क्या बच गया 2x। और यहाँ पे माइनस में था, माइनस को हम लोग बाहर निकाल दिए तो अंदर ब्रैकेट के अंदर सब क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये भी माइनस का 6 तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 2, इसमें से ही बाहर निकल गया तो 2 तिया 6, यानी 2x + 3 यहाँ भी है, 2x + 3 ब्रैकेट के अंदर यहाँ भी है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है 2x + 3, तो इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं 2x + 3 और क्या बच गया हमारा 3x - 2। यही इस बहुपद जो 6x² + 5x - 6, इसका बहुपद क्या है 2x + 3 और 3x - 2। इसको हम लोग लिख देते हैं px बराबर 2x + 3 और यही सा क्या है इसका आंसर है। इसका एक पार्ट और बच गया है, चौथा पार्ट, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है 3x² - x - 4। सबसे पहले तो इसको हम लोग px मान लेंगे, px ये तो हम लोग क्या है पूरा ये संख्या यहाँ पे उतारना पड़ेगा ना px की जगह में। इसको लिख लेते हैं 3x² - x - 4। अब हम लोग को यहाँ पे कितना है संख्या, बीच वाला -1 है, x के साथ कुछ नहीं है, यानी कितना है -1। अब माइनस को हम लोग को -1 को 2 ऐसे पदों में लिखना है कि जब उसको हम लोग जोड़े घटाएं तो -1 आ जाए, गुणा करें तो क्या आ जाए हमारा बहुपद का पहला संख्या और अंतिम संख्या का गुणनफल आ जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो बहुपद का पहला संख्या अंतिम संख्या का गुणा कर लेंगे, कितना है 3
गुणा में -4 कितना हो जाएगा -12। अब 12 का अगर हम लोग गुणनफल निकालें तो क्या होता है 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग 2 + 2 लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा 2 + 2 हम लोग का 4 हो जाएगा। इसको हम लोग माइनस में ले लेते हैं, -4, ठीक है। और ये प्लस का ये हमारा क्या हो गया 3। अब इसका जब हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -4 और +3, ये हमारा एक आ जाएगा माइनस का। जब इसको हम लोग जोड़े घटाएंगे तो, और जब इसका हम लोग आपस में गुणा करेंगे -4 गुणा में 3 कितना आ जा रहा है -12 आ जा रहा है। हम लोग को यहाँ पे चाहिए भी वही, गुणा करने में -12, जोड़ने घटाने में -1। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3x² - 4x + 3x - 4। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, यहाँ से x कॉमन हमारा निकल रहा है, क्या बच गया 3x - 4। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा इन दोनों में से, इन दोनों में से एक को हम लोग कॉमन निकाल देते हैं, +1 क्या बच गया अंदर 3x - 4। अब इन दोनों पदों में कॉमन क्या है 3x - 4 दोनों में है, तो 3x - 4 कॉमन हम लोग का हो गया। क्या बच गया x यहाँ से और प्लस का 1 यहाँ से, x + 1 ये x है ना। यानी जो हमारा बहुपद px दिया हुआ था 3x² - x - 4, इसका गुणनखंड क्या आ गया 3x - 4 और x + 1, ये इसका क्या हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग कर लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है वो बोल रहा है गुणनखंड याद कीजिए x³ - 2x² - x + 2। इस बहुपद को देखने से क्या मालूम चल रहा है, इससे घात में कितना है 3 है, यानी ये कैसा गुणनखंड है त्रिघाती बहुपद। तो सबसे पहले तो हम लोग बहुपद को लिख लेते हैं px = x³ - 2x² - x + 2। अब हम लोग इसको त्रिघाती बहुपद का गुणनखंड याद करना सीख चुके हैं। कैसे याद करते हैं, पहले तो हम लोग एक गुणनखंड इसका खुद से मानते हैं। इस गुणनखंड को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या, इस बहुपद को सॉल्व करने के लिए इसका एक गुणनखंड हम लोग खुद से मानते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं माना gx = x - 1 बहुपद px का गुणनखंड है। इसको हम लोग माने हैं ना, खुद से माने हैं। अब ये भी हम लोग को कंफर्म पता नहीं है कि x - 1 इसका इस बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग इस बहुपद का शेषफल याद करेंगे। x - 1 को पहले हम लोग 0 के इक्वल करेंगे, फिर वहाँ से x का मान आएगा, x के मान को इसमें पुट करेंगे, फिर यहाँ से हम लोग का शेषफल आ जाएगा। अगर शेषफल 0 आएगा यानी x - 1 इस बहुपद का क्या है गुणनखंड है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं x - 1 को 0 के इक्वल कर लेंगे। यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, x का वैल्यू क्या आ जा रहा है, x का वैल्यू 1 आ जा रहा है। अब इस x के मान को हम लोग क्या करेंगे, x के मान को बहुपद px में रख देंगे। px में रखने पर इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा px की जगह 1 = x³ यानी 1³ - 2x² यानी 1² - x यानी 1 हो जाएगा ये प्लस का 2। जब इसको सॉल्व करेंगे 1³ 1 होगा -2 × 1² 2 ही होगा -1 + 2। अब ये कितना हो जाएगा प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3, यानी हमारा जो P1 आया, जो शेषफल आया वो कितना आ गया 0 आ गया। अब शेषफल 0 आ गया है तो इससे क्या प्रूफ हो गया है कि जो हमारा x - 1 जिसको हम लोग माने थे, जो बहुपद px का क्या है गुणनखंड है। तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख भी देते हैं, चूंकि शेषफल 0 है इसलिए x - 1 बहुपद px का गुणनखंड होगा। कैसे होगा, गुणनखंड के प्रमेय से गुणनखंड होगा। अब इसके बाद हम लोग कैसा था, ये हम लोग का फर्स्ट स्टेप था, ये हम लोग का फर्स्ट स्टेप था। अब सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते थे, जो हमारा पहला गुणनखंड रहता था उससे हम लोग क्या करते थे बहुपद को भाग दे देते थे। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, इस x - 1 से किसको भाग दे देंगे, जो हमारा बहुपद है px है। क्या है px हमारा x³ - 2x² यहाँ सॉरी माइनस का x प्लस का 2। अब हम लोग को इसको इससे भाग दे देना है। तो यहाँ पे क्या है x है, यहाँ पे x³ है, x में किसका गुणा करें कि x³ आ जाए, तो हम लोग क्या करते हैं x में x² का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा ये x³ आ जाएगा। अब यहाँ पे -1 है, x² का -1 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा -x²। ये किस में है प्लस में है, ये माइनस में है,
अब जब इसको हम लोग घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, ये प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब ये कट गया, माइनस 2x² प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ तो 2x² है, यहाँ पे 1x² है, ये माइनस में ये प्लस में तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे क्या है माइनस का एक्स। अब हम लोग एक्स में किसका गुणा करें कि हम लोग का माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, तो माइनस अगर हम लोग एक्स का गुणा कर देंगे एक्स में तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग का एक्स है, इसमें गुणा हम लोग माइनस एक्स का कर दिए तो क्या आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर ही आएगा ना, तो वही यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर आया। अब माइनस एक्स में माइनस एक का गुणा करेंगे, यानी माइनस एक गुणा में माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया और एक का एक्स के साथ गुणा होगा तो एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का एक्स। अब जब हम लोग इसको क्या करेंगे घटा देंगे, ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस प्लस आपस में कट गया, माइनस एक्स कितना हो गया माइनस 2x, यहाँ +2 था, ये +2 को हम लोग यहाँ पे उतार दिए एक्स से। अब हम लोग को क्या करना है, x में किस संख्या का गुणा करें कि हम लोग का यहाँ पे -2x आ जाए, तो x में हम लोग क्या गुणा कर सकते हैं, -2 का गुणा अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, x में माइनस यहाँ पे हम लोग का x है, इसमें -2 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा -2x होगा, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया -2x और -2 और -1 का जो गुणा करेंगे, -2 गुणा में -1 क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस और 2 1 2, तो ये 2 हो जाएगा, तो ये क्या आ गया हमारा प्लस का 2। अब इसको हम लोग जब हटाएंगे तो माइनस की नहीं ये प्लस हो जाएगा, प्लस है ये माइनस हो जाएगा, -2x + 2x ये कट गया, +2 -2 ये भी आपस में कट गया, यानी हमारा जो शेष पर आ गया कितना आ गया 0 आ गया। अब इसके बाद हम लोग देखें, हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं कि जो हमारा भाज्य रहता है, यानी जो हमारा ये जो भाज्य रहता है ये किसके इक्वल रहता है, भाजक गुणा में भागफल ब्रैकेट बंद प्लस शेषफल, ये हम लोग जानते हैं पहले से, ये हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं 6वीं 7वीं में ही। अब यहाँ पे हम लोग का देखें भाज्य क्या है, x का क्यूब -2x² - x + 2, तो इसको हम लोग लिख देते हैं, ये हमारा भाज्य है x का क्यूब -2x² - x + 2, और हमारा भाजक क्या है, भाजक है x - 1 और भागफल क्या है x² - x - 2, तो इसको हम लोग लिख देते हैं x² - x - 2 प्लस शेषफल हमारा 0 आया है, तो इसको लिखने का हम लोग को जरूरत है नहीं। अब देखिए ये तो हमारा एक गुणनखंड है ही, अब ये किस में आ गया, ये द्विघाती बहुपद में आ गया। अब इसको हम लोग क्या करना है, इसका हम लोग को गुणनखंड याद कर लेना है, तो इसका हम लोग पहले गुणनखंड याद कर लेते हैं, x - 1 हम लोग का एज इट इज उतर जाएगा। अब इसका गुणनखंड याद करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे x के साथ क्या है 1 है, यानी -1 को हम लोग को दो ऐसे भागों में बांटना है कि जब उनको जोड़े या घटाएं तो -1 आ जाए, और जब उस दोनों संख्या को गुणा करें तो बहुपद का पहला संख्या और अंतिम संख्या का गुणनखंड आ जाए। तो यहाँ पे कितना है, पहला संख्या 1, अंतिम संख्या कितना है -2, कितना गया इसका गुणनखंड -2, तो -2 को हम लोग को यहाँ पे चाहिए। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, -2 का गुणनखंड याद करेंगे तो ये इसको 2 मान लीजिए, 2 एकम 2 और 1 एकम 1। अब देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग का 1 आ जाए, इसको हम लोग लिख सकते हैं x² - 2x + x - 2, 2x और प्लस x क्या हो जाएगा -x -2 + 1 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 हम लोग को जो चाहिए था। अब यहाँ से क्या जा रहा है हमारा x - 1 तो एज इट इज उतर जाएगा, इसमें से देखिए पहला दो पदों में से जो कॉमन निकल रहा है कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, x कॉमन निकल गया, क्या बच गया इसमें से x बच गया, इसमें -2 बच गया, यहाँ पे क्या बच गया +1 यहाँ से कॉमन निकल जा रहा है हम लोग का, x बच गया यहाँ ये -2, तो हम लोग का क्या हो गया x - 1 ब्रैकेट के अंदर इन दोनों में से कौन कॉमन निकल जा रहा है, यहाँ से और यहाँ से दोनों पदों में से x - 2 कॉमन निकल रहा है, तो x - 2 को कॉमन निकाल दिए। अब क्या बच गया x यहाँ और प्लस का 1 यहाँ, तो x + 1 यहाँ, तो हम लोग का जो इसका गुणनखंड आया, एक मिनट ना, इसका जो गुणनखंड आ गया क्या क्या आ गया, एक हो गया x - 1, फिर हो गया x - 2 और क्या हो गया x + 1, ये किसका गुणनखंड है, इसका x³ - 2x² - x + 2। इसको हम लोग क्या माने थे, इसको हम लोग ऊपर में ही px मान लिए थे, यहाँ पे एक मिनट, हाँ x³ - 2x² - x + 2 को हम लोग क्या माने थे, px माने थे, तो हम लोग यहाँ पे बार बार x³ इसको पूरा को नहीं लिखेंगे ना, हम लोग यहाँ पे बस क्या लिख देंगे px = x - 1 x - 2 और x + 1, यही इसका क्या है गुणनखंड है, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। अब इसका जो पार्ट नंबर 2 है उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसी तरह से।
जो इसका दूसरा पार्ट है क्या बोला है, एक्स का क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, इसका हम लोग क्या ज्ञात करना है, गुणनखंड। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग px बराबर एक्स का क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5 लिख लेते हैं। इसको पूरे को हम लोग क्या मान लिए, px मान लिए। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे एक बहुपद हम लोग इसका खुद से मानेंगे, एक गुणनखंड हम लोग क्या मान लेते हैं कि x माइनस 1, इसको हम लोग को साइड में करना है ना, इसके नीचे नहीं करना है, पहले चेक कर लेना है। इस बहुपद px का क्या है, px का गुणनखंड है, तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। x माइनस 1 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 बराबर 0, यहाँ से x का वैल्यू आ गया 1। अब इस 1 को क्या करेंगे हम लोग px में रख लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा px की जगह में 1 कर देंगे, तो इधर कितना आ जाएगा, 1 का क्यूब यानी 1 ही होगा, यहाँ पे 1 के घात में 3 माइनस 1 का स्क्वायर यानी ये भी 1 होगा, माइनस 1 माइनस 9x यानी 9 इंटू 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 9, फिर यहाँ पे माइनस 5 है, ये कितना हो गया 1, और ये माइनस 9 माइनस 5 माइनस 14 और 1 माइनस 15 और प्लस का 1 हो जाएगा ये यहाँ पे x के स्क्वायर से 3 भी है ना, तो यहाँ पे माइनस का ही 3 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस क्या हो गया है, -3 -9 -12 -15 -5 -17 में 1 और ये -17, तो ये क्या आ जा रहा है हमारा -16 आ जा रहा है। और -16 आ जा रहा है तो ये क्या है, यहाँ पे p जो हमारा शेषफल है वो 0 के इक्वल नहीं हो रहा है, यानी ये इसका गुणनखंड -x - 1 इसका गुणनखंड नहीं होगा, ये गलत हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग x+1 को इसका गुणनखंड मानते हैं। अगर x+1 को इसका गुणनखंड हम लोग मानेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, x का वैल्यू -1 हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि ये इसका गुणनखंड है कि नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे -1 को इसमें रख लेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा p-1 बराबर x का क्यूब यानी -1 का घात में 3 माइनस x स्क्वायर में यानी -1 का स्क्वायर माइनस 9 और -x यानी -1, फिर ये माइनस का 5। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 1 का -1 के घात में 3 यानी -1 आ गया, और ये -1 का स्क्वायर ये 1 हो जाएगा, और ये माइनस में है तो ये माइनस का 1 और -9 -1 जब इन लोग आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 9, 1 में से 3 भी है ना, बार बार गलत हो जा रहा है ये, यहाँ पे हम लोग 3 भी लिख लेंगे ना, तो ये 3 के 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, ये +9 और ये माइनस का 5। अब ये देखिए -1 -3 -4 और -5 कितना हो गया -9, और ये कितना है हमारा प्लस का 9, यानी ये कितना हो गया हमारा 0। यानी जब हम लोग गुणनखंड अगर x+1 मानेंगे इसका तो ये क्या हो जा रहा है, शेषफल 0 आ जा रहा है, यानी हम लोग यहाँ पे क्या मानेंगे ना x+1 बहुपद px का एक गुणनखंड है, आप लोग को इसको खुद से पहले सॉल्व करके देख लेना है ना कि ये जो बहुपद है इसका गुणनखंड क्या होगा, x-1 होगा कि x+1 होगा या x-2 होगा कि x+2। इन चारों में से एक जो पद है वो इस बहुपद का गुणनखंड जरूर होगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब इसका ये गुणनखंड है तो यहाँ से क्या हो जाएगा x-1 बराबर 0, यहाँ से x का वैल्यू आ गया -1। अब इस -x के मान को किस में रख देंगे हम लोग, बहुपद px में रख देंगे, तो इसको लिख देते हैं x के मान को बहुपद px में रखने पर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा x की जगह सब में -1 हो जाएगा, p-1 बराबर x का क्यूब यानी -1 का क्यूब माइनस x² नहीं है ना, ये 3x² है, इसीलिए यहाँ पे बार बार गलती हो रहा था, मैं इसको देख रहा था इसको नहीं देख पा रहा था। ये 3x² है तो ये कितना हो जाएगा माइनस का ये 3 और ये -1 का स्क्वायर -9 और x की जगह में ये -1 -5 कितना आ गया -1 का क्यूब 1 और ये 3 और यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, 3 और 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये -3 हो गया, -9 -1 कितना हो जाएगा प्लस का 9 हो जाएगा, आपस में जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ये -5, ये कितना आ जा रहा है, ये भी माइनस का 1 है ना, -1 -3 -4 और -5 -9 और ये प्लस का 9, तो हमारा जो p-1 यानी जो हमारा जो शेषफल आया वो कितना आ गया 0 आ गया। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं चूंकि शेषफल 0 है इसलिए
एक्स प्लस वन पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। आप लोग इसको पूरा लिख लीजिएगा, गुणनखंड होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा क्या था, फर्स्ट स्टेप था ये हमारा। अब सेकेंड स्टेप क्या रहता है, जो गुणनखंड रहता है उस गुणनखंड से हम लोग क्या करते हैं, बहुपद को भाग दे देते हैं। तो अब हम लोग x प्लस एक से इस पूरे बहुपद को भाग दे देंगे। यहाँ पे लिखते हैं x प्लस एक, ये इसके अंदर क्या था हमारा, x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अब x में किसका गुणा करें कि x क्यूब आ जाता है, एक्स स्क्वायर का गुणा कर देते हैं, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स का क्यूब, यहाँ पे प्लस है तो प्लस इसके साथ भी गुणा होगा। जब एक्स स्क्वायर का एक के साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम जब घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस है तो ये माइनस, और ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। एक्स का क्यूब प्लस और ये माइनस कट गया आपस में, और यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 4x स्क्वायर, यहाँ माइनस 9x पहले से था, इसको उतार दिए। अब x में हम लोग क्या गुणा करें कि माइनस 4x स्क्वायर आ जाए, तो माइनस 4x का अगर हम लोग गुणा कर देंगे, जैसे यहाँ पे x था इसमें हम लोग गुणा कर दिए माइनस 4x का, क्या आ गया 4x स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस का आ गया, यहाँ पे माइनस 4x का हम लोग गुणा कर दिए, क्या आ गया ये माइनस 4x स्क्वायर। माइनस 4 का x का जब प्लस 1 के साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 4x हो जाएगा। इसको घटा देंगे माइनस से प्लस में, ये भी माइनस से प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है ना घटाते हैं जब भी, ये आप लोग को पहले से मालूम होगा। तो ये आपस में कट गया, माइनस 9x प्लस 4x क्या हो गया माइनस 5x, और यहाँ पे कितना है माइनस का 5 है। अब हम लोग x में क्या गुणा करें कि माइनस 5x आ जाए, तो माइनस 5 का गुणा कर देते हैं, क्या आ गया ये हमारा माइनस 5x, माइनस 5 का प्लस 1 के साथ गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 5 हो जाएगा। इसको भी घटा देंगे प्लस माइनस प्लस में माइनस, ये भी प्लस में। अब ये माइनस 5x प्लस 5x कट गया, माइनस 5 ये प्लस 5 ये भी कट गया, यानी शेषफल हमारा कितना आ गया, शून्य आ गया। अब हम लोग जबकि जानते हैं कि जो हमारा भाज्य रहता है वो भाजक गुणा में भागफल और प्लस शेषफल के इक्वल रहता है, यानी जो हमारा ये भाज्य है इन दोनों का गुणनखंड और इसका शेषफल के प्लस इस शेषफल का इक्वल रहेगा। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, हमारा भाज्य क्या था, एक्स का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, और इसको हम लोग ऊपर में क्या मान लिए हैं, शुरू में इसको हम लोग px, थोड़ा और ऊपर हो जा रहा है, हाँ इसको हम लोग क्या मान लिए हैं, एक्स का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 को px मान लिए हैं। कि अब हम लोग को पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, अब हम लोग इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, px बराबर क्या है हम लोग का, px बराबर में x प्लस 1 और क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अब प्लस यहाँ पे कितना है, 0 है शेषफल, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका गुणनखंड याद कर लेंगे, एक गुणनखंड तो हमारे पास पहले से x प्लस 1, अब इसका गुणनखंड याद करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। मतलब 4 को दो ऐसे संख्याओं में हम लोग को यहाँ पे लिखना है कि जब उसको हम लोग जोड़े या घटाए तो क्या आ जाए, तो हम लोग का -4 आ जाए, और जब हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 1 है यहाँ पे 5 है, यानी -5 आ जाए। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग को डायरेक्ट बता दे रहा हूँ मैं। एक्स स्क्वायर जब आप लोग इसको सॉल्व खुद से करेंगे तो आप लोग को ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं -5x प्लस 1x, यानी यहाँ पे सिर्फ x लिख दे रहे हैं, और ये -5। देखिए -5, और जब 1 का हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -5 आएगा। वही यहाँ पे भी आ रहा है, 1 -5 का मल्टीप्लाई करेंगे -5 आ गया। तो जब -5 और +4 को जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो अब यहाँ से क्या हो गया हमारा x प्लस 1। अब इन दोनों पदों में से जो कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकालेंगे, क्या निकल रहा है कॉमन x, तो क्या बच गया है x माइनस 5। यहाँ पे कॉमन क्या निकल रहा है, प्लस का 1, क्या बच गया x माइनस 5। अब यहाँ से क्या आ गया x प्लस 1, ये एज इट इज उधर गया, इन दोनों में कॉमन x माइनस 5 है तो x माइनस 5 यहाँ लिख लिए, क्या बच गया x प्लस 1 बच गया, x प्लस 1। यानी जो ये हमारा जो बहुपद px था जो हमारा, इसका गुणनखंड क्या आ गया, x प्लस 1 x माइनस 5 और x प्लस 1, यही इसका क्या है गुणनखंड है, ये इसका क्या हो गया आंसर। अब इसका जो पार्ट 3 है उसको भी करते हैं। समझ में आया कैसे हुआ। सबसे
पहले हम लोग स्टेप 1 में क्या किए, x+1 को बहुपद px का गुणनखंड माने। इसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करके देखें, अगर सेसफल 0 आएगा यानी ये इसका गुणनखंड होगा, यानी यहाँ पे सेसफल कितना आ गया हम लोग का 0 आ गया। ये हमारा पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप हमारा क्या था कि जो गुणनखंड है, इस गुणनखंड से हम लोग ये जो हमारा बहुपद है इसको भाग दे देंगे। ये हमारा क्या था यहाँ पे, ये हमारा सेकेंड स्टेप था। इससे जब हम लोग इसको भाग दिए तो हम लोग का क्या आ गया, इसका भागफल आ गया। और हम लोग क्या जानते हैं इसके बाद कि जो हमारा ये जो भाज्य रहता है ये भाजक और भागफल का मल्टीप्लाई और इनका इसके साथ शेषफल के साथ जुड़ता है। इस चीज़ को हम लोग पहले से जानते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर दिए। जो भाजक था px, इसके बराबर में हम भाज्य, उसके बराबर में भाज्य भाजक इंटू भागफल कर दिए। और फिर भागफल को हम लोग गुणनखंड ज्ञात कर लिए, तो हमारा क्या आ गया, px का गुणनखंड आ गया। यही हमारा आंसर है। यहाँ पे हमको बहुपद क्या दिया है, x का क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। तो हम लोग इसको सबसे पहले लिख लेते हैं। जो बहुपद दिया हुआ है px बराबर x का क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब इस पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एक गुणनखंड हम लोग खुद से मानेंगे। तो अगर हम लोग मानते हैं x-1 अगर इस बहुपद का गुणनखंड है तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 1 आ गया। अब इस वैल्यू को अगर इसमें हम लोग पुट करके देखते हैं कि ये 0 आ रहा है कि नहीं शेषफल, तो हमारा p1 क्या आ जाएगा, p1 बराबर 1 का क्यूब यानी 1 हो गया प्लस 13 इंटू 1 का स्क्वायर यानी 13 हो गया ये, प्लस 32x यानी 32 हो गया ये, 1 का गुणा करेंगे तो प्लस 20। यानी सारी संख्या धनात्मक है, सब संख्या आपस में जुड़ जाएगी तो ये 0 के इक्वल नहीं हो रहा है, तो ये हमारा इसका गुणनखंड नहीं होगा। अब हम लोग क्या मानते हैं इसमें, x+1 को इसका गुणनखंड मानते हैं। x+1 को अगर इसका गुणनखंड मानेंगे और चेक करते हैं कि है कि नहीं, यहाँ पे शेषफल 0 आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ से x का वैल्यू हम लोग को कितना निकल जाएगा, x+1 बराबर 0, तो x बराबर -1 आ गया। अब p1 हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा, p-1 बराबर x का क्यूब यानी -1 का क्यूब प्लस 13x स्क्वायर है यानी 13 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 32x है यानी प्लस 32 -1 और प्लस का 20 ये लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। -1 का क्यूब कितना हो जाएगा, -1 -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 13 में 1 का गुणा करेंगे तो प्लस का ये 13 हो गया और ये प्लस 32 का -1 के साथ गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 32 और ये प्लस का 20, तो ये क्या हो गया, -1 और -32 माइनस का 33 और प्लस 13 और प्लस 20 कितना हो गया, प्लस का 33 -33 प्लस 33 कितना आ जा रहा है हमारे 0, यानी हमारा जो शेषफल आ गया वो 0 आ गया। इससे हम लोग को क्या निकल कर के आया कि जो हमारा x+1 है वो क्या है, px का यानी जो बहुपद है इसका एक गुणनखंड है। तो हम लोग लिख लेते हैं, माना इसको आप लोग को पहले साइड में करके देख लीजिएगा इसका गुणनखंड क्या आ रहा है, उसके बाद आप लोग इधर लिखिएगा। ये हमारा रफ वर्क है, ठीक है। माना x+1 px का एक गुणनखंड है। गुणनखंड है तो क्या हो जाएगा, x+1 बराबर 0, यहाँ से x का वैल्यू आ गया -1। अब x के मान को px में हम लोग रख देंगे तो क्या हो जाएगा, p-1 बराबर x का क्यूब यानी -1 का क्यूब प्लस 13x स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर प्लस 32x यानी -1 प्लस 20। इसको सॉल्व करेंगे, -1 का क्यूब -1 और ये -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 1 का जब 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 13 हो जाएगा प्लस 32 -1 क्या हो जाएगा, ये माइनस का 32 और ये प्लस का 20, -1 -32 -33 प्लस 13 प्लस 20 प्लस का 33, यानी जो हमारा शेषफल आया p-1 वो कितना आ गया, 0 आ गया। अब चूंकि शेषफल 0 है इसलिए x+1 px का एक गुणनखंड है। अब ये हमारा क्या था, फर्स्ट स्टेप था, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, जो गुणनखंड है इस गुणनखंड से हम लोग इस बहुपद को भाग दे देते हैं। तो ये कर देते हैं हम लोग का गुणनखंड क्या था, x+1 और बहुपद क्या है हम लोग का, x का क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20।
अब देखना है एक्स में क्या गुणा करें कि एक्स क्यूब आ जाए, तो एक्स स्क्वायर का गुणा कर देंगे, ये एक्स क्यूब हो गया, एक्स स्क्वायर का जब एक के साथ गुणा हो जाएगा तो प्लस का ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो प्लस है माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है माइनस हो जाएगा, ये आपस में कट गया, 13x² माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो गया 12x², प्लस का 32x ये उतर जाएगा यहाँ पे। अब x में क्या गुणा करें कि 12x² आ जाए, तो इसमें हम लोग प्लस 12x का गुणा कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 12x² और 12x का जब एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 12x। अब जब यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, 32x माइनस 12x कितना हो जाएगा 20x, और यहाँ पे प्लस का 20 ये एज इट इज उतर जाएगा। अब इस x में क्या गुणा करें कि 20x आ जाए, तो हम लोग क्या करते हैं इस x में 20 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 20x, और 20 का जब प्लस 1 के साथ गुणा करेंगे तो प्लस का 20, इसको घटा देंगे तो प्लस चिन्ह माइनस में हो जाएगा, ये भी प्लस है ये भी माइनस में हो जाएगा, 20x कट गया, ये भी कट गया, यानी जो हमारा शेषफल आ गया वो कितना आ गया 0 आ गया। अब हम लोग जानते हैं, यहाँ पे लिख भी देते हैं, चूंकि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल ये होता है। अब हम लोग इसको इसके इक्वल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा भाज्य को हम लोग क्या माने थे एक्स क्यूब माइनस प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 को px माने थे, तो लिख देते हैं px बराबर भाज्य क्या है हमारा x+1 है, तो x+1 हो गया, ये x है ना, और हमारा भागफल क्या है x² प्लस 12x प्लस 20, शेषफल 0 है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये क्या है द्विघाती बहुपद में के रूप में आई है। अब इसका क्या करेंगे हम लोग गुणनखंड याद कर लेंगे, तो x+1 हम लोग का एज इट इज उतर जाएगा, x² 12 को हम लोग ऐसे दो संख्या में बांटना है कि उनका गुणनखंड क्या आ जाए, उनका गुणनखंड यहाँ 1 है और यहाँ 20 यानी 20 आ जाए, और उसका मतलब गुणनखंड नहीं सॉरी उसका गुणनफल, और जब उनको जोड़ा या घटाया जाए तो क्या आ जाए 12 आ जाए। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए और फटाफट बताइए मेरे को। देखिए 12 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 10x प्लस 2x, जब हम लोग को जोड़ेंगे 10x प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 12x, जब हम लोग का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है 20 आ रहा है, यहाँ पे भी हम लोग कितना चाहिए 1 और यहाँ पे 20 है, यानी 1 × 20 ही चाहिए हम लोग को यहाँ पे भी, तो ये हमारा 10x प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे x+1 को ऐसे ही उतार देंगे, पहले दो पदों में से जो कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकाल देंगे, x यहाँ से कॉमन निकल गया, क्या बच गया x+10, यहाँ से +2 को कॉमन निकाल देंगे, यहाँ क्या बच गया x, यहाँ 20 था ये क्या हो जाएगा 2 कॉमन निकाल दिए तो 10 बच गया। अब यहाँ से आगे इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा x+1 एज इट इज उतर जाएगा, यहाँ से जो कॉमन है उसको पहले लिख लेंगे x+10 को उतार लिए हम लोग, क्या बच गया x बच गया प्लस का 2 बच गया, यानी जो हमारा बहुपद px था जो हमारा उसका गुणनखंड क्या क्या आ गया, उसका गुणनखंड आ गया x+1 x+2 और x+10, ये इसका क्या हो गया गुणनखंड हो गया, यही इसका आंसर है। इसका एक चौथा पार्ट बच गया है, उसको भी फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा बहुपद दिया हुआ है px बराबर क्या दिया हुआ है 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। अब इससे गुणनखंड याद करने के लिए हम क्या करेंगे, एक गुणनखंड हम लोग खुद से मानेंगे, माना वो गुणनखंड क्या है y माइनस 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है, तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा y-1 बराबर 0, y का वैल्यू आ गया 1, y का वैल्यू 1 आ गया, तो इस वैल्यू को हम लोग ये py है ना सॉरी यहाँ px नहीं होगा पूरा y के टर्म में, तो इसको py कर लेंगे, तो इसको अब हम लोग इसमें रख लेंगे तो क्या हो जाएगा p1 बराबर 2y³ यानी 1 का क्यूब 2 गुणा में 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2y यानी 1 माइनस 1, क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा प्लस ये 1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 × 1 माइनस 2 होगा माइनस 1 का माइनस 1, ये कितना हो गया 2 और 1 3 हो गया, ये -2 -1 -3 हो गया, यानी ये कितना आ रहा है 0 आ जा रहा है यहाँ पे हमारा जो शेषफल था, तो ये क्या हो जाएगा y-1 इससे गुणनखंड हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग चेक कर लिए, यहाँ पे हम लोग इसको लिख भी देते हैं, माना y-1 बहुपद py का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड
है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का y-1 बराबर 0 हो जाएगा। y का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 1 निकल करके आ गया यहाँ से। अब y का वैल्यू 1 आ गया, इस y की वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग पी वाई में रख देंगे। y के मान को बहुपद पी वाई में रखने पर, पी वाई में इसको आप लोग पूरा लिख लीजिएगा में रखने पर क्या हो जाएगा, जब y के मान को पी वाई में रखेंगे तो p1 बराबर 2 y का क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2 वाई यानी 1 फिर माइनस का 1 क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 होगा और 2 का 1 के साथ गुणा हो जाएगा तो 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का 1 के साथ गुणा हो गया तो 2 और माइनस का 1। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो गया 3 माइनस 3 यानी जो हमारा शेषफल आया P1 वो कितना आ गया 0 आ गया। चूँकि शेषफल शून्य है तो लिख लेते हैं शेषफल शून्य है, इसलिए हमारा जो क्या है y-1 बहुपद पी वाई का एक गुणनखंड होगा। यहाँ से प्रूफ हो गया ये हमारा क्या था, फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा यहाँ से सेकेंड स्टेप शुरू हो गया है। सेकेंड स्टेप में करते हैं हम लोग क्या है कि जो हमारा गुणनखंड है उससे बहुपद को भाग देते हैं। तो हमारा गुणनखंड क्या है यहाँ पे y-1 है, इससे हम लोग बहुपद क्या दिया हुआ था 2y का क्यूब माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 को भाग दे देंगे। क्या हो जाएगा y में किसका गुणा करें कि 2y का क्यूब हो जाता है, इसको हम लोग 2y का स्क्वायर का गुणा कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा ये 2y का क्यूब और 2y का क्यूब का -1 के साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2y का क्यूब। इसको घटा देंगे, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये आपस में कट गया है माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, ये क्यूब नहीं है ये स्क्वायर है, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। हम यहाँ से माइनस 2y ये यहाँ से उतर गया। अब y में हम लोग किसका गुणा करें कि वाई स्क्वायर आ जाए, तो y में हम लोग प्लस y का गुणा कर देते हैं तो क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर और प्लस y का -1 के साथ गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस वाई। अब जब हम लोग इसको आपस में माइनस करेंगे तो ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये आपस में कट गया -2y प्लस वाई क्या हो गया माइनस वाई। और यहाँ पे -1 था ये उधर गया। अब हम लोग y में किसका गुणा करें कि माइनस वाई आ जाए, तो y में अगर हम लोग -1 का गुणा करेंगे तो माइनस वाई आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 1 का गुणा करें तो ये माइनस वाई हो गया, -1 में -1 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -1 में -1 का गुणा कर देंगे तो ये एक मिनट यहाँ पे कहीं पे तो गड़बड़ हुआ है हम लोग का। कहाँ पे गड़बड़ हुआ है, 2y का क्यूब माइनस वाई स्क्वायर माइनस, अच्छा ये गड़बड़ हुआ हम लोग का। हम लोग का जो बहुपद था वो क्या था 2y स्क्वायर सॉरी 2y का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर। हम लोग यहाँ पे क्या लिए हैं माइनस का वाई स्क्वायर, यही हम लोग का यहाँ पे गड़बड़ हो रहा था। अब देखिए इसको फिर से हम लोग यहाँ पे अगर वाई स्क्वायर प्लस है और यहाँ पे भी प्लस तो ये कितना हो जाएगा 3y का स्क्वायर हो जाएगा, 3y का स्क्वायर। इसको हम लोग यहाँ पे काट के साइड में फिर से बना देते हैं, ठीक है। ये इसको हम लोग यहाँ पे बना देते हैं, कितना दिया हुआ है y-1 का भाग किससे दे रहे हैं हम लोग 2y का क्यूब माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 से भाग दे रहे हैं। बस अब y का हम लोग 2y से स्क्वायर से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2y का क्यूब हो जाएगा, फिर ये प्लस में फिर ये माइनस छूट दिखा रहा है और यहाँ पे 2y स्क्वायर का माइनस वाई के साथ गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये -2y स्क्वायर। अब इसको जब घटाएंगे तो ये प्लस है माइनस, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये आपस में कट गया प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस का 3y स्क्वायर और यहाँ से -2y उधर गया। अब देखिए अब हम लोग y में किसका गुणा करेंगे, हम लोग का यहाँ पे 3y स्क्वायर आ जाए तो y में अगर हम लोग प्लस 3y का गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हम लोग का 3y स्क्वायर आ जाएगा और इस 3y का जब -1 के साथ गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 3y। अब इसको घटा देंगे, ये प्लस है माइनस हो जाएगा और ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ से कितना गया हम लोग का ये y 3y स्क्वायर कट गया प्लस माइनस था तो -2y और प्लस 3y कितना आ गया प्लस का y आ गया और यहाँ पे माइनस का 1 उधर गया हम लोग का। अब y में किसका गुणा करें कि y आ जाए तो y में हम लोग अगर +1 का गुणा कर देते हैं तो y आ जाएगा
और +1 का -1 के साथ गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब इसको हम लोग घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको घटाने से ये +y था, ये माइनस हो जाएगा, ये -1 है, ये प्लस हो जाएगा, +y -y कट गया, -1 +1 ये भी कट गया, यानी जो हमारा शेषफल आया वो 0 आ गया। अब इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे चुन के, जो हमारा जानते हैं, क्या जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक प्लस भागफल, और इसके साथ क्या होता है, इंटू में, सॉरी प्लस में, ये इंटू होता है, बहुत गलती हो रहा है आज, शेषफल का ये हम लोग जानते हैं। और भाज्य हमारा क्या है, 2y² 2y³ + y² - 2y - 1, इसको हम लोग क्या माने थे, इसको हम लोग py मान लिए थे, तो py लिख देंगे, py बराबर हमारा भाजक क्या है, हमारा भाजक y - 1 है, तो लिख देंगे y - 1, और जो हमारा भागफल क्या है 2y² गुणा में, तो इसको हम लोग लिख देंगे 2y², यहाँ पे कोई निशान नहीं है, नहीं गुणा का निशान है, 2y² + 3y + 1 प्लस शेषफल हमारा 0 है, तो इसको लिखने का जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग, इस द्विघाती बहुपद को गुणनखंड याद कर लेंगे, तो y - 1 हम लोग एज इट इज उतर गया है, 2y², 3y को हम लोग कैसे लिखें कि गुणा भाग करें, उसको जोड़ घटाव करें तो 3 आ जाए, और गुणा करें तो 2 एकम 2 आ जाए, बताइए फट से। इसको देखिए, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3 को 2y + y, यानी यहाँ पे 1y है, 2y और 1y कितना हो जाता है, 3y हो जाता है। जब इनका आपस में हम लोग गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 यहाँ है, 1 यहाँ है, 2 एकम 2, और हम लोग को चाहिए भी यहाँ पे 2 एकम 2 ही चाहिए, प्लस का 1। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, y - 1, यहाँ से जो कॉमन निकल रहा है कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ से 2y कॉमन निकाल लिए तो क्या बचिए, यहाँ y, और यहाँ पे प्लस का 1 बचिए, यहाँ से इन दोनों में सब जो कॉमन निकल रहा है, +1 कॉमन निकल रहा है, निकाल लिए, y + 1 कॉमन बच गया, सॉरी एक कॉमन निकाले तो y + 1 बच गया। अब देखिए y - 1 ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, इन दोनों में क्या कॉमन है, y + 1, तो y + 1 को लिख लेते हैं, क्या बच गया हमारा यहाँ पे 2y बच गया। एक मिनट ना, थोड़ा सा इसको नीचे कर दे रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इतना तक समझ में आ गया। यहाँ से अब हम लोग जो कॉमन निकाला था कॉमन निकाल दिए, यहाँ से 2y² है, यहाँ 2y है, दोनों जगह 2y है, तो 2y कॉमन निकाल दिए, यहाँ y बच गया, यहाँ पे 2y कॉमन निकाल दिए तो प्लस का 1 बच गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, प्लस का 1 कॉमन है, y और 1 यहाँ पे y + 1 बच गया। अब y - 1 यहाँ बच गया, इन दोनों में कॉमन क्या था, y + 1, तो y + 1 यहाँ लिख दिए, 2y + 1 ये बच गया था, तो 2y + 1 ये लिख दिए, यानी जो हमारा बहुपद py था, इसका गुणनखंड क्या आया, y - 1, y + 1 और 2y + 1, ये इसका क्या है, आंसर है। इसी के साथ आप लोगों का प्रश्नावली 2.3 समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं पे कोई डाउट रह गया होगा तो आप लोग अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप लोगों के डाउट को ज़रूर क्लियर किया जाएगा। और अगर आप लोग को इस वीडियो का PDF चाहिए तो इस वीडियो का PDF MD सर के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जा करके वीडियो का PDF ले सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम लोग अगले प्रश्नावली में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।